आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, कल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 37। 5 लाख रुपये। क्या बकवास है। राघव मेहरा का दिल धड़क उठा और खुशी तुरंत उसके दिल में भर गई। यह कोई छोटी रकम नहीं है। उनकी और अनाया मेहरा की जिंदगी में काफी सुधार हो सकता है। तभी सिस्टम प्रॉम्प्ट पुनः बज उठा। डिंग। मेजबान मौजूदा जगह पर एक दिन के लिए स्टॉल लगाना जारी रख सकता है। अगर आप 100 चिकन के पैर और बेचेंगे तो आपको एक रहस्यमयी इनाम मिलेगा। जब राघव मेहरा ने यह सुना तो वह थोड़ा हैरान हुआ। मैंने आज काम खत्म करने और कल छुट्टी लेने की योजना बनाई थी, लेकिन यदि आप एक और दिन के लिए स्टॉल स्थापित कर सकें और रहस्यमय इनाम प्राप्त कर सकें तो यह इसके लायक है। और उन्हें यह अंदेशा था कि इनाम 5 लाख से कहीं अधिक होगा। ये सोचकर राघव मेहरा ने तुरंत कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। अगली सुबह नगरीय प्रसूति एवं बाल अस्पताल। शांता देवी अपनी बहू नेहा शर्मा को प्रसव पूर्व जांच के लिए सुबह सुबह यहां लेकर आईं। निरीक्षण पूरा हो गया और सब कुछ सामान्य था। मैंने डॉक्टर को ये कहते सुना कि पास में ही गर्भवती महिलाओं के लिए एक छोटी सी कक्षा है। उसने जल्दी से नेहा शर्मा को अपनी ओर खींच लिया। विशाल और उज्ज्वल कमरे में एक डॉक्टर व्याख्यान दे रहा है। उदाहरण के लिए, भ्रूण की गतिविधि पर नजर रखना, सोने की स्थिति का चयन करना और स्तनपान कराने जैसी जानकारी को विस्तार से समझाया गया। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कृपया निसंकोच पूछें। डॉक्टर ने अपनी बात समाप्त करने के बाद नीचे बैठे 1 दर्जन लोगों की ओर देखा। एक पीली और कमजोर दिखने वाली गर्भवती महिला ने अपना हाथ उठाया। डॉक्टर, मेरा एक सवाल है। आपने अभी गर्भावस्था के दौरान पोषण, अंडे, चिकन सूप का जिक्र किया। मैं सचमुच कुछ भी नहीं खा सकता। ऐसा कहने के बाद उसे कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, आगे की ओर झुका और उबकाई रोक नहीं सका। उसके बगल में बैठे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पीठ पर थपथपाते हुए दिल दुखाया। ये देखकर शांता देवी को याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी बहू नेहा शर्मा ने भी ऐसा ही किया था। अगर बॉस के मुर्गे का पैर न होता तो एक क्षण के लिए उसे अपना हाथ ऊपर उठाने की इच्छा हुई। लेकिन ये देखते हुए कि यह एक अस्पताल है, बेहतर है कि आप अहंकार न करें और पेशेवरों की सलाह सुनें। आखिरकार नेहा शर्मा भी एक अपवाद हो सकती हैं। अगर मैं सबको गुमराह कर दूं तो ये बुरा होगा। जब डॉक्टर ने ये सुना तो उसके चेहरे पर लाचारी के भाव उभर आए। सुबह की बीमारी, मैं इसे जितना संभव हो सके कम करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप सोडा क्रैकर्स, मूंगफली और नींबू जैसे खाद्य पदार्थ खाने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे अस्पताल के आधिकारिक खाते में भी इससे संबंधित लेख हैं, आप देख सकते हैं। सभी गर्भवती महिलाओं ने बहुत ध्यान से सुना। जब डॉक्टर गर्भावस्था संबंधी जानकारी समझा चुके हों और गर्भवती मां अपना अनुभव साझा कर चुकी हो तो आराम करने का समय आ गया है। गर्भावस्था के दौरान भूख लगना स्वाभाविक है, इसलिए कई गर्भवती महिलाएं आराम करने के लिए विश्राम क्षेत्र में जाती हैं। उसने तैयार कुकीज निकाली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। इस समय कोने में बैठी नेहा शर्मा को भी भूख से अपना पेट गुर्राता हुआ महसूस हुआ। वह गलियारे में चली गई और खिड़की के पास स्टूल पर बैठ गई। अपने बैग में थर्मल बॉक्स खोलें। एक क्षण में ही मांस की सुगंध चारों ओर फैल गई। यह असली पोर्क ट्रॉटर है जिसे मेरी सास ने कल खरीदा था। अभी भी गर्म है। एक भावी पिता अभी अभी शौचालय से बाहर आया है। जब उसने मांस की तेज सुगंध सूंघी तो उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। मेरी पत्नी अभी भी लाउंज में है। अगर उसे इसकी गंध आती तो न केवल उसे असहजता महसूस होती, बल्कि वह परेशानी में भी पड़ जाती। वह अपनी पत्नी के क्रोध के बारे में सोचकर सिहर उठे। तब वह तुरंत नेहा शर्मा के पास गए और विनम्रता से बात की। नमस्ते सुंदर महिला, ये गंध वास्तव में थोड़ी तेज है। यहाँ गर्भवती महिलाएं हैं, क्या आप कृपया बाहर खाना खा सकते हैं? जब नेहा शर्मा ने ये सुना तो उनके चेहरे पर क्षमा याचना का भाव आ गया। माफ करना, मैं अब बाहर खाना खाने जा रहा हूँ। ये कहते हुए उसने जल्दी से थर्मल बॉक्स को ढक दिया। इस समय लाउंज से बहुत सारे लोग बाहर आ गए। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, कितनी अच्छी खुशबू है। बहुत ऊंचा। सभी ने मांस की सुगंध का स्रोत खोजने के लिए सूंघा और फिर तुरंत नेहा शर्मा की ओर चल पड़े। उस आदमी की पत्नी भी उनमें शामिल थी।
जैसे ही उसने अपनी पत्नी को आते देखा, वह मन चिल्लाया, अरे नहीं, पत्नी। वह व्यक्ति जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि उसे डर था कि उसकी पत्नी गंध सूंघकर फिर से उल्टी कर देगी। अप्रत्याशित रूप से उसकी आमतौर पर सौम्य और कमजोर पत्नी ने उसे दूर धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। उतर जाओ, उसने नेहा शर्मा के हाथ में रखे थमस बॉक्स को घूरा और अपनी लार टपकाए। इस बार वह आदमी हवा में पूरी तरह से बिखर गया था। क्या आप तेल की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकते? तो तुम पहले भी मेरे साथ खेल रहे थे। यहाँ नेहा शर्मा को प्रतिक्रिया देने से पहले ही लोगों ने घेर लिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। यह अजीब है क्योंकि मैं मांस की गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओह, ये गंध इतनी अच्छी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सुबह की बीमारी ठीक हो गई है। यह अविश्वसनीय है। मुझे छुओ, मेरा बच्चा उत्साह में मुझे लात मार रहा है। बहन, यह मुर्गी का पैर तुमने कहाँ से खरीदा? मैं इसे सचमुच खाना चाहता हूँ। एक क्षण के लिए गर्भवती महिलाओं के पेट में एसिड रिफ्लक्स और मतली सब दब गई। इसके बजाय लार निगलने की आवाज आ रही थी। एक गर्भवती महिला ने तुरंत बोलना शुरू किया, आपने ये कहाँ से खरीदा? क्या मैं इसके आधे हिस्से के लिए 2 गुना भुगतान कर सकता हूँ? एक अन्य गर्भवती महिला तुरंत सहानुभूति व्यक्त करने के लिए आई। अरे बहन, कृपया इसे मत छीनो। मुझे बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं मिला है। मेरे पति मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदते। मैं गर्भवती हूँ और मुझे हर दिन सादा सूप पीना पड़ता है। ये बहुत दयनीय है। बस इतनी कृपा करो कि मुझे इसे लेने दो। बहस मत करो। गर्भवती होने के बाद मैं भूखी भूतनी जैसी हो गई हूँ, इतनी लालची की ज़मीन में छेद कर सकती हूँ। मैं 3 गुना कीमत चुकाऊंगी। मैं 5 गुना भुगतान करूंगा। गर्भवती महिलाएं अचानक उत्साहित हो गईं। भगवान ही जाने कि उन्हें मांस खाए हुए कितना समय हो गया है। ऐसा स्वादिष्ट मांस पाना उनके लिए एक दुर्लभ अवसर था और उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उनके शरीर की प्रत्येक कोशिका में हलचल मच गई हो। इसे शीघ्र हटाया जाना चाहिए। बोली की कीमत लगातार बढ़ती रही। नेहा शर्मा असहाय दिखीं और उन्होंने इंसुलेटेड बॉक्स को ढक दिया। हम इसे नहीं बेचते। अगर आप इसे खाना चाहते हैं तो खुद जाकर खरीद लीजिए। मेरी सास ने कहा है कि यह स्टार ड्रीम पार्क में है। ये कहने के बाद वह सबकी निगाहों की परवाह किए बिना सीधे चाय के कमरे की ओर चल पड़ा। उसने फिर से ढक्कन खोला, एक बड़ा निवाला खाया और चबाना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से गर्भवती महिलाएं भी वहां पहुंच गईं। मैं असहाय होकर देखता रहा कि कैसे चिकन की त्वचा को काटा जा रहा है। विशिष्ट मांसपेशी बनावट और क्रिस्टल स्पष्ट टेंडेंस प्रकट होते हैं। उनके मुंह में पानी आ रहा था और उनकी सारी सुरक्षा व्यवस्था टूट चुकी थी। पति, इधर आओ। पीछे खड़े कई लोग किसी जनरल का आदेश सुनकर सैनिकों की तरह दौड़े। चाय के कमरे में इतनी भीड़ क्यों है? किसी ने ऊंची आवाज में पूछा। क्या आप पानी पिएंगे? मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। बाहर एक आदमी अपनी पत्नी को खोज रहा था। अपनी पत्नी की पुकार सुनकर वह हाथ में एक छोटा सा केक लेकर चाय के कमरे में भागा। प्रिय, देखो, मैंने वह आम का हलवा खरीदा है जिसे तुम खाना चाहती थी। हालांकि शब्द अभी खत्म नहीं हुए थे, उसकी पत्नी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसने अपने होंठ सिकुड़े और नेहा शर्मा के हाथ में पकड़े मुर्गे के पैर की ओर इशारा किया। ये कौन खा रहा है? मैं अभी चिकन के पैर खाना चाहता हूँ। जब उस आदमी ने ये सुना तो उसने जल्दी से जवाब दिया, ठीक है। जब नतीजे आएंगे तो हम इसे खरीद लेंगे। गर्भवती महिला ने अपने पति को ये कहते सुना कि उसे चिकन के पैर खरीदने से पहले परिणाम आने का इंतजार करना चाहिए। उसने दुखी होकर अपने उभरे हुए पेट को छुआ। नहीं, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी जाओ। आपका बच्चा भोजन के लिए रो रहा है और आपके पेट में लात मार रहा है। वह आदमी असहाय लग रहा था। वह जानता था कि स्टार ड्रीम पार्क बहुत दूर है। मैं कुछ खाने का सामान लेने गया था। मुझे न सिर्फ इतनी दूर भागना था, बल्कि कल मेडिकल जांच की रिपोर्ट भी लेनी थी। आज मुझे किस प्रकार का चिकन पैर खाना चाहिए? ये सोचते हुए उसने चाय के कमरे में देखा। मैंने नेहा शर्मा को बड़े आनंद से चिकन के पैर खाते देखा। मुर्गी का पैर अंबर रंग का, चमकीला और बहुत आकर्षक होता है। ऊपर लगी तेल की परत ने उसे सीधे तौर पर इतना उत्तेजित कर दिया कि उसकी लार टपकने लगी। इन दिनों वह और उसकी पत्नी एक जैसा सादा खाना खाते हैं। मांस की तो बात ही छोड़िए, उसमें तेल का नामो निशान भी मुश्किल से मिलता है।
हर दिन मैं या तो बेस्वाद सब्जी का सूप या बेस्वाद उबले अंडे खाता हूँ, जिससे मेरे मुंह का स्वाद बेस्वाद हो जाता है। चलो चलें, अब चलें। स्टार ड्रीम पार्क, है ना? 1 घंटा टिल्डर नहीं, 45 मिनट, हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे। उस आदमी का सिर ऊपर नीचे हो गया और उसने तुरंत अपनी पत्नी को सहारा दिया और बाहर चला गया। चूंकि मेरी पत्नी मुर्गे के पैर खाना चाहती है, तो मैं उसे संतुष्ट कैसे न करूं? पतिदेव, चलो कुछ चिकन के पैर भी खरीद लें। हाँ हाँ, चलो साथ चलते हैं टिल्डर, बहनें आगे हैं, हमारा इंतजार करें। ये देखकर चाय कक्ष में मौजूद कई गर्भवती महिलाएं खुद को रोक नहीं सकीं और तुरंत बोल पड़ीं। जल्द ही कारों का एक काफिला स्टार ड्रीम पार्क की ओर रवाना हो गया। दोपहर 2 बजे राघव मेहरा ने पूरी ईमानदारी से 100 चिकन के पैरों को स्टार ड्रीम पार्क तक पहुंचाया। आज चिकन के पैर बेचने का आखिरी दिन है। बॉस यहाँ है, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, जिससे तुरंत ही उत्साह की एक बड़ी लहर उत्पन्न हो गई। अचानक सभी लोग उत्साहित हो गए और उनका स्वागत करने के लिए ढोल और घंटियां बजाने लगे। गाड़ी पार्क करने के बाद राघव मेहरा ने बिना किसी के पूछने का इंतजार किए सीधे बात की। आज हमारे पास चिकन के ट्रोटल्स की 100 सर्विंग हैं, हर फ्लेवर की 25 सर्विंग। चिंता मत करो, धीरे धीरे लाइन में लग जाओ, सबको हिस्सा मिलेगा। जब ये शब्द निकले तो ऐसा लगा जैसे प्रकृति की ध्वनि हो। सभी लोग इतने उत्साहित थे कि वे लगभग उछल पड़े। मैं कल बहुत देर से आया था और मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए आज मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वह भी साथ आए और चारों फ्लेवर का ऑर्डर दे दे। आज कौन सा अच्छा दिन है, इतनी अच्छी बात हो रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस ने बिक्री की मात्रा बदल दी हो? ये सही है, अगर 100 प्रतियां हैं तो अभी भी किसी को बुलाने में देर नहीं हुई है। आपको एक प्रति जरूर मिलेगी। राघव मेहरा ने हंसते हुए ढक्कन खोला और सबका वजन मापा। 10 मिनट बाद अचानक ब्रेक की आवाज आई। तभी दूर से आती गाड़ियों की फिर से गर्जना सुनाई दी। विभिन्न प्रकार की 10 निजी कारें पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंचीं। बूथ में सुरक्षा गार्ड मेज पर पैर रखकर झपकी ले रहा था। उसने अभी अभी मुर्गी का पैर खाया था और अभी भी उसका स्वाद ले रहा था। दरवाजे पर अचानक हुई हलचल से वह चौंक गया। मैं लगभग अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बूढ़ा आदमी उलझन में लग रहा था, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। क्या उन्हें नेताओं से कोई निरीक्षण आदेश नहीं मिला था? क्या कोई आपात स्थिति थी, या कोई बड़ा सितारा यहाँ फिल्म बनाने आया था? बूढ़े आदमी ने संतरी बॉक्स के बाहर देखते हुए बेतरतीब अनुमान लगाए। दरवाजे पर पहली कार हॉर्न की थी। बीबी, ये डरावना नहीं है, लेकिन हॉर्न की निवारक शक्ति अभी भी काफी है। क्या ये नेता गुप्त यात्रा पर यहाँ आ रहे हैं? उसने जल्दी से टॉयलेट पेपर के कुछ टुकड़े निकाले और कूड़ेदान में चिकन के पैरों की हड्डियों को ढक दिया। उसने अपनी सुरक्षा वर्दी चीक की और अपनी टोपी चीक की। घबराहट में उसने आईने के सामने हल्की सी कठोर मुस्कान बिखेरी। फिर वह जल्दी से बूथ से बाहर निकला और होम की कार के पास आया। बिना एक शब्द कहे उसने एक अजीब सा इशारा किया और टेढ़ी सलामी दी। नेता, अगले ही पल होम की कार की मुख्य चालक खिड़की आधी नीचे कर दी गई थी। मेढक के आकार का धूप का चश्मा पहने एक युवक, जिसका चेहरा प्रश्न चिन्हों से भरा हुआ था। ये पार्क अच्छा है, यद्यपि ये दूरदराज का क्षेत्र है, यहाँ उचित पार्किंग स्थल भी नहीं है। लेकिन सुरक्षा गार्ड काफी अनोखे हैं। न केवल उनमें उच्च व्यक्तिगत गुण होते हैं, बल्कि उनके शिष्टाचार के मानक भी लोगों को वसंत की बयार जैसा एहसास कराते हैं। अरे मास्टर, मैं अभी गाड़ी पार्क करके थोड़ी देर में निकल जाऊंगा। चाचा दंग रह गए। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके खोली और ऊंची आवाज में चिल्लाया, बॉस ने कहा है कि यहाँ पार्किंग की इजाजत नहीं है। आप सब जल्दी से निकल जाए। सिर्फ एक वाक्य ने सभी 10 लोगों को असमंजस में डाल दिया। इसके बगल में स्थित पार्किंग स्थल भी भरे हुए हैं। निकटतम पार्किंग स्थल 1 किलोमीटर दूर है। बिना किसी विकल्प के बड़े पेट वाली गर्भवती महिलाओं के एक समूह को बस से धीरे धीरे उतरना पड़ा। उन सभी के चेहरे पर अमित्र भाव थे और बूढ़े व्यक्ति के प्रति उनके मन में जो आक्रोश था, वह दुष्ट तलवारबाजों के एक पूरे समूह को समर्थन देने के लिए पर्याप्त था। बूढ़ा आदमी तुरंत घबरा गया। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे पीटोगे? ये सिर्फ 10 लोग नहीं हैं, कम से कम 20 तो होने ही चाहिए। कोई इधर आओ, यहाँ एक बड़ा गिरोह लड़ाई कर रहा है। मैं समर्थन मांग रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं ने बूढ़े व्यक्ति की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया।
इस समय भुने हुए भोजन की परिचित सुगंध चारों ओर फैल गई। ये गंध किसी भूत की तरह थी जिसने उनकी आत्माओं को मोहित कर लिया और तुरंत उनका ध्यान डाइनिंग कार की ओर चला गया। मेरे सभी पति कार पार्क करने गए हैं और मुझे नहीं पता कि वे कब वापस आएंगे। वे अपना गुस्सा नहीं रोक सके और उन्हें अपने बड़े पेट के साथ धीरे धीरे टीम के पीछे जाना पड़ा। इस समय पेड़ों की छाया पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। ये गर्भवती महिलाएं केवल धूप में खड़ी रह सकती हैं। वे सभी धन्य दिख रहे हैं और गर्भवती हैं। कुछ मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं इसे सहन नहीं कर सकीं और अपनी बेंचें और छाते निकालकर उन्हें उधार देने लगीं। बेशक उन्हें लाइन में पीछे रहने देना असंभव है, इस जीवन काल में तो बिल्कुल नहीं। जल्द ही गर्भवती महिलाओं के पति वापस आ गए और उनकी जगह लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब मैंने सुना कि प्रत्येक व्यक्ति 2 खरीदने तक ही सीमित है, गर्भवती महिलाओं ने किसी भी हालत में एक तरफ बैठने से इनकार कर दिया, इसलिए पतियों को पीछे कतार में खड़ा होना पड़ा। 10 मिनट से अधिक समय तक लाइन में इंतजार करने के बाद गर्भवती महिला को अंततः अपनी बारी मिली। सामने खड़ी छोटी बालों वाली गर्भवती महिला स्टॉल पर आए और अपने उभरे हुए पेट की ओर इशारा करते हुए राघव मेहरा से बोली, बॉस, मैं जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हूं। मुझे अपने और अपने दोनों बच्चों के लिए चिकन के 6 सर्विंग चाहिए। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पीछे खड़ी गर्भवती महिला भी पीछे नहीं हटी। वह चिल्लाई, बॉस, मैं 3 बच्चों की मां बनने वाली हूं। मुझे चिकन के पैरों की 8 सर्विंग चाहिए। मैं 5 बच्चों का बच्चा हूं। बॉस, आपको मेरे लिए 12 चिकन के पैर बचाने होंगे। ठीक है, चलो ऐसे खेलते हैं। यदि आप ऐसा कहते हैं तो चिकन के पैरों की 100 सर्विंग भी पर्याप्त नहीं होगी। राघव मेहरा के कुछ कहे बिना भी अन्य ग्राहक स्वाभाविक रूप से उन्हें सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने एकजुट मोर्चा बनाया और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गर्भवती महिलाओं के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। छोटे बालों वाली गर्भवती महिला को मीठे और मसालेदार पोर्क ट्रॉटर्स की 2 सर्विंग मिली और वह उन्हें अपने मुंह में डालने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उसका नर्म और चिपचिपी मांस की त्वचा गर्म होती है और जीभ की नोक पर तुरंत एक अद्भुत स्पर्श महसूस होता है। पहली चीज जो आप चखेंगे वह है नमकीन और सुगंधित सॉस। इसके बाद शहद जैसी हल्की मिठास आती है और अंत में थोड़ा सा तीखापन आता है। उसने कई बार काट लिया। इसके मीठे और गाढ़े स्वाद के कारण उसके शरीर में डोपामाइन का स्राव अत्यधिक मात्रा में होने लगा। अब उसे महसूस हो रहा है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा खुशी से नाच रहा है। जैसे जैसे अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को उनके चिकन के पैर मिलने लगे, राघव मेहरा के स्टॉल के सामने प्रशंसा के स्वर सुनाई देने लगे। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि मुझे पहले सुबह की मतली होती थी। पता चला कि मुझे चोकर खाने को नहीं मिला। खैर, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन पूरा हो गया है। यह इतना स्वादिष्ट है कि मुझे रोना आ गया। मेरे बच्चे, हम आखिरकार मांस खा सकते हैं। वे उत्तेजना से जोर जोर से चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने अपने अपने हाथों में मुर्गे का पैर उठाया और उसे ध्यान से खाने लगे। ये चिकन का पैर वास्तव में एक दिव्य उत्पाद है। जैसे ही यह उनके पेट में गया, उन्होंने महसूस किया कि उनका आमतौर पर घमंडी और उन्मत्त पेट अचानक बहुत खुश हो गया। न केवल उसे मतली या उल्टी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसने एक ही झटके में सभी गद्दारों को पकड़ लिया। संपूर्ण पाचन तंत्र प्रसन्न हो रहा है। गर्भनाल भी आपके शिशु तक शीघ्रता से स्वादिष्ट ऊर्जा पहुंचाने के लिए पूरी क्षमता से काम करती है। इस प्रकार संसार में शांति रहती है और उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। कई गर्भवती महिलाएं मांस खाने के बाद उसे फेंकने में हिचकिचाती हैं। यहाँ तक कि मुर्गे के पैरों की हड्डियों का रस भी चूस कर साफ कर दिया गया। यदि मेरे दांत इसकी अनुमति न देते तो मैं संभवतः हड्डियों को टुकड़ों में चबाकर निगल जाता। जब पुरुष चिकन के पैर खरीदने के लिए कतार में खड़े हुए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को इस अवस्था में देखा। एक क्षण के लिए मैं थोड़ा अचंभित सा महसूस करने लगा। क्या यह अभी भी वही सम्राट है जो गर्भवती होने के बाद भी घर में प्रत्येक व्यंजन का केवल एक निवाला ही खाता था? हालांकि आश्चर्य के बाद अधिक खुशी हुई। मेरी पत्नी पहले इसे नहीं खा सकती थी। इससे न केवल आपको कष्ट होता है, बल्कि आपके शिशु को भी पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता। अब सभी समस्याएं हल हो गई हैं। इस समय तक चिकन के सभी 100 पैर बिक चुके थे। राघव मेहरा ने सबके संतुष्ट चेहरों को देखा और उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया। इसका मतलब यह है कि दुकान बंद करने का समय आ गया है।
उसने जल्दी से बर्तन को ढक दिया और मेज, कुर्सियां और बेंचें कार में रख दीं। वह व्यक्तिगत रूप से इस महाकाव्य अंत से काफी संतुष्ट थे। तथापि कुछ लोग खुश होते हैं जबकि अन्य रोते हैं। देर से पहुंचे कई पुराने ग्राहक ये देखकर अचंभित रह गए कि राघव मेहरा ने अपना स्टॉल पहले ही बंद कर दिया था। हे भगवान, मेरे मुर्गे का पैर! आप कल इसी समय यहाँ चिकन के पैर खरीद सकते थे। आज अचानक यहाँ इतनी सारी गर्भवती महिलाएं क्यों हैं? बहुत चिकना खाना। क्या उन सभी को सुबह की बीमारी नहीं होती? स्टू की मोहक सुगंध को सूंघें। जिन पुराने ग्राहकों को उत्पाद नहीं मिला उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने राघव मेहरा की डाइनिंग कार्ट रोकी और बिना रुके बातचीत की। मालिक, क्या ये सचमुच चला गया है? आप ओवरटाइम करके दूसरा बर्तन क्यों नहीं बनाते? मैं आधी रात को आकर इसे ले आऊंगा। राघव मेहरा हैरान रह गया। आप इतने गर्म मौसम में ऐसे ठंडे शब्द कैसे कह सकते हैं? मैंने पहले ही एक दिन ओवरटाइम काम कर लिया है। क्या मुझे फिर से ओवरटाइम काम करने की आवश्यकता है? वह क्षमाप्रार्थी भाव से बोला और अपने हाथ फैला दिए। मुझे खेद है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। मैं वास्तव में इसे ठीक नहीं कर सकता। वह अभी भी इसके बारे में सोच रहा था। अन्यथा ग्राहक से कह दें कि वह दोबारा नहीं आएगा। और अब स्थिति पर नजर डालिए। अगर वह उन्हें बता देता तो ये ग्राहक पूरी तरह पागल हो जाते। मैं उस समय वापस जा सकता हूं या नहीं, यह एक अलग मामला है। शायद हमें राग्नारोक का मंचन करना पड़ेगा। ये सोचकर राघव मेहरा ने मन ही मन गहरी सांस ली। इसे छोड़ो, चलो भाग चलें। ग्राहक को जाने के लिए राजी करने के बाद राघव मेहरा ड्राइवर की सीट पर बैठ गए और एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी चलाने ही वाले थे। मेरे दिमाग में एक यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि गूंज उठी। डिंग! स्टॉल लगाने के 1 सप्ताह के कार्य को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, और आपको यूजिन रूपी विला के एक सेट से पुरस्कृत किया जाएगा। संबंधित दस्तावेज और संपत्ति प्रमाण पत्र पूरे हो चुके हैं और अब मास्टर बेडरूम की दराज में हैं। कृपया उन्हें ध्यान से देखें। रॉयल लेक जिन रूपी। राघव मेहरा थोड़ा स्तब्ध रह गया। अगर मुझे सही से याद है तो यह समुदाय लखनऊ शहर का सबसे प्रतिष्ठित उच्च श्रेणी का विला समुदाय है। समुदाय में पुनर्तः हरित वातावरण और भूदृश्य सुविधाएं हैं तथा सुरक्षा भी बहुत सख्त है। ऐसा लगता है कि एक इकाई की लागत कई मिलियन है और एक बड़ी इकाई की लागत लगभग 20 मिलियन है। बस उसे इस तरह का आलीशान घर दे दो। निश्चित रूप से ये रहस्यमय इनाम इसके लायक है। सिस्टम के निर्देशों के अनुसार विला पहले से ही सजाया हुआ था और तुरंत रहने के लिए तैयार था। राघव मेहरा बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत ब्रेक पर पैर रखकर कार रोक दी। इस पुराने घर में रहने का क्या मतलब है? अभी भी समय है, इसलिए बच्चे को उठाओ और आगे बढ़ो। जरूरी चीजें फूड ट्रक पर रख दो और बाकी के लिए मौलाला को बुलाओ। जहां तक पुराने मकान का सवाल है, जिसकी वैधता 2 महीने से अधिक समय में समाप्त होने वाली है, तो इससे निपटना भी आसान है। उसने किराए का सॉफ्टवेयर खोला। बस इसे वहां रख दो और इसे किराए पर दे दो। घर पहुंचते ही राघव मेहरा ने बच्चे को उठाया और घर की सफाई शुरू कर दी। अनाया मेहरा, हम नए घर में शिफ्ट होने जा रहे हैं। अनाया मेहरा की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने उम्मीद से पूछा, पिताजी, नया घर? हमारा नया घर कहाँ है? राघव मेहरा मुस्कुराए और उसके छोटे से सिर को छुआ। बेबी, नया घर बहुत खूबसूरत जगह पर है। मुझे यकीन है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। अनाया मेहरा इतनी खुश थी कि वह खुशी से नाचने लगी और जल्दी से अपने खिलौने एक तरफ रख दिए। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक घर में सब कुछ लगभग पैक न हो जाए। राघव मेहरा को कुछ बड़े बक्से मिले और उन्होंने उन्हें बड़े करीने से पैक कर दिया। 1 घंटे बाद दोनों बच्चे, एक बड़ा और एक छोटा, अपने नए घर पहुंचे। मेरे सामने एक 3 मंजिला विला है। विला का स्वरूप बहुत सुंदर है तथा इसमें एक आंगन भी है। लिविंग रूम बहुत विशाल है और सभी साज सज्जा बहुत सुंदर है। दूसरी मंजिल शयन कक्ष क्षेत्र है। बेडरूम की खिड़की से बाहर देखने पर आप अपने बगीचे और समुदाय में झील का दृश्य देख सकते हैं। राघव मेहरा ने बच्चों के कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। पूरे कमरे में हल्के गुलाबी रंग का बोलबाला है। केंद्रीय बच्चों के बिस्तर पर भरवां खिलौनों की एक पूरी पंक्ति है और इसके बगल में एक छोटा सा अध्ययन और अवकाश क्षेत्र है। नुओ नुओ की बड़ी आंखें अचानक चमक उठीं। वाह, क्या यह मेरा कमरा है? मुझे ये बहुत पसंद है। वह छोटा लड़का इतना उत्साहित था कि वह छोटे कदमों से दौड़ा और लगभग कालीन पर लुढ़क गया। उसे इतना खुश देखकर राघव मेहरा का मूड भी खुश हो गया।
सुबह के समय सब कुछ शांत होता है। वहाँ एक डिंग ध्वनि हुई। सिस्टम ध्वनि तुरंत फट गई। राघव मेहरा अचानक चौंक गया। सिस्टम कार्य। पिछले सप्ताह हमने शनिवार से शुक्रवार तक 7 दिनों के लिए स्टॉल लगाया था। अब कार्य आधी रात को पुनः शुरू होते हैं, जिसका अर्थ है कि मुझे सप्ताह दर सप्ताह अवकाश लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन टीम के गधे भी उन्हें इस तरह इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं कर सके। इस सप्ताह का कार्य प्रतिदिन 100 चिकन मोमोज बेचना। स्टॉल का स्थान बुद्ध मंदिर के सामने। स्टॉल का समय 8 बजे। चिकन मोमोज की कीमत 100 रुपये। अरे क्या भाई टोंग जी, क्या आप ठीक हैं? पार्क में मुर्गी के पैर बेचना एक सामान्य और ईमानदार कार्य है, लेकिन मंदिर के सामने चिकन मोमोज बेचना तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या वह परेशानी खड़ी करने जा रहा था या भिक्षु की एकाग्रता को चुनौती देने जा रहा था? राघव मेहरा पूरी तरह से उलझन में थे, लेकिन उनके पास सम्मान व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डिंग, चिकन मोमोज की रेसिपी वितरित कर दी गई है। उसने अपने दिमाग में उमड़ रहे ज्ञान के टुकड़ों पर एक त्वरित नज़र डाली। इसमें जीरा तले हुए मांस, मटन, बत्तख, क्रेफिश आदि के स्वाद हैं। यह एक संग्रह होने लायक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं किया जा सकता, बस कुछ ऐसा है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इसमें पारंपरिक स्वादों और नवीन स्वादों की एक विस्तृत विविधता है। राघव मेहरा को झटका लगा और उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें पाककला कौशल और प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर पूरा भरोसा है। क्या होगा अगर ये चिकन मोमोज बहुत स्वादिष्ट हो? भिक्षु ने ये देखकर रोया। भिक्षुनी ने ये सुना तो उसका दिल टूट गया और बुद्ध भी लालची हो गए। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या ये गंभीर पाप नहीं है? यदि चिकन मोमोज की खुशबू बहुत अच्छी हो और मंदिर के भिक्षुओं को लालच हो, तो क्या ये पाप नहीं होगा? नहीं, ये सही नहीं है। चिकन मोमोज मास्टर को लालची बना देता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर में आत्मनियंत्रण की कमी है। राघव मेहरा के विचार अचानक स्पष्ट हो गए। मैं स्पष्ट रूप से मास्टर को अभ्यास में मदद कर रहा हूँ, इसलिए मास्टर को मुझे धन्यवाद देना चाहिए। अमिताभ, ये बहुत बड़ी पुण्यतिथि है। हालांकि यदि आप 100 बजे 8 चिकन मोमोज बेचना चाहते हैं, यदि आप कुछ घंटे सोते हैं और फिर उठकर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए राघव मेहरा ने रजाई उठाई और बिस्तर से बाहर आ गए। वैसे मैं अनाया मेहरा के कमरे पर नज़र डालने के लिए चुपके से चला गया। अलग अलग बिस्तरों पर सोने के पहले दिन छोटा बच्चा गुड़िया को गोद में लेकर गहरी नींद में सोया। रसोईघर पहली मंजिल पर है, इसलिए इससे उसके आराम में खलल नहीं पड़ेगा। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको एक विशाल केंद्रीय द्वीप मिलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय स्टोव होंगे। जहां तक स्टॉल लगाने के पहले दिन किस स्वाद का खाना पकाना है, इसका सवाल है। राघव मेहरा ने प्रामाणिक चिकन मोमोज को चुनने का निर्णय लिया, जो कि तथाकथित संसाधित मांस चिकन मोमोज है। ये प्रणाली तैयार आटा उपलब्ध नहीं कराती। इसका मतलब यह है कि उसे आटा गूंथना होगा, आटे के टुकड़ों को खुद ही चुनना होगा और बंस को खुद ही रोल करना होगा। रसोई में आओ। राघव मेहरा ने आटा, खमीर, बेकिंग पाउडर और चर्बी मेज पर लाकर रख दी। इस बार यह प्रणाली आंतरिक मंगोलिया के हेताओ क्षेत्र से प्रीमियम आटा उपलब्ध कराती है। जो लोग अक्सर पास्ता पकाते हैं उन्हें ये बात जरूर पता होगी। यदि आप चाहते हैं कि नूडल्स का स्वाद अच्छा हो तो आपको ग्रामीण इलाकों में जाकर किसानों से उन्हें खरीदना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर बेचा जाने वाला आटा पुराना है या नया। इसमें से बीज निकाल दिए गए हैं और कुछ सामग्री मिला दी गई है। अगर इसका स्वाद अच्छा होता तो अजीब होता, जैसे वह आटा जो अब उसके हाथ में है। ये पतला और हल्के पीले रंग का होता है, जो इस बात का संकेत है कि इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। यदि आप इसे ध्यान से सूंघेंगे तो आपको प्राकृतिक गेहूं की सुगंध भी महसूस होगी। ये प्राकृतिक सुगंध लोगों को आराम पहुंचाती है और ऐसा महसूस कराती है मानो वे गेहूं के खेत में हों। आप पेस्ट्री को जितना अधिक चबाएंगे, वे उतनी ही अधिक मीठी और सुगंधित हो जाएंगी। एक बार इसका स्वाद चखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। कंस्ट्रक्शन मीट बन के लिए ब्रेड बेस बनाने के लिए आपको वेजी बन का उपयोग करना होगा। इस स्टीम्ड बन को बनाने की विधि भी काफ़ी परिष्कृत है। राघव मेहरा ने आटे में खमीर वाला पानी मिलाया, उसे फ्लोक में मिलाया और फिर उसमें चर्बी डालना शुरू किया। आटा गूंथते समय उसमें चर्बी मिलाएं ताकि क्रस्ट अधिक कुरकुरा हो जाए।
तथाकथित बड़ा और मजबूत आदमी एक रसोइया है और आटा गूंधना वास्तव में एक शारीरिक काम है। आटा गूंधते समय 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए: बेसिन की चमक, हाथों की चमक और आटे की चमक। राघव मेहरा विशेष तकनीक और चतुराईपूर्ण ताकत का उपयोग करते हुए चॉपिंग बोर्ड के सामने खड़े हो गए। बड़े आटे को तब तक गूंधें और गूंधें जब तक वह सफ़ेद, बड़ा और स्वादिष्ट न हो जाए। थोड़ी देर बाद उसने अपनी उत्कृष्ट कृति को देखा और संतुष्टि से उसे थपथपाया। इसके अलावा आटा एक बच्चे की त्वचा की तरह नाजुक और चिकना होता है और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। इसका अनुभव स्लाइम से भी बेहतर है। सामान्य पुनर्तः किण्वित आटे से भिन्न, वेजिमो अर्ध किण्वित आटे का उपयोग करता है। राघव मेहरा ने आटा एक तरफ रख दिया और आधे घंटे में वापस आकर उसे जगाने की तैयारी करने लगा। अब वह बेकन बनाना शुरू करने जा रहा है। ताज़ा सूअर की हड्डियों और चिकन को सिस्टम से बाहर निकाला जाता है और सूप बनाने के लिए बर्तन में डाल दिया जाता है। वैसे इसमें चिकन के पैर पकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी चटनी भी डाल दीजिए। ये पुराना शोरबा 600 चिकन के पैरों का सार अवशोषित करता है, इसलिए इसकी स्वर्ण सामग्री के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। अपना काम खत्म करने के बाद राघव मेहरा ने सिस्टम से कुछ सूअर के पैर का मांस निकाला। आगे के पैर का मांस मोटा और दुबला होता है। पकाने के बाद दुबला मांस सूखा या कठोर नहीं होगा तथा ये चिकना, कोमल और चिकना नहीं होगा। जहां तक मांस के टुकड़ों के आकार की बात है तो कोई आवश्यकता नहीं है, आप उन्हें अपनी आंखें बंद करके भी काट सकते हैं। राघव मेहरा ने अपनी हथेली के आधे आकार के मांस के कुछ टुकड़े काटे और उन्हें बर्तन में डाल दिया। मांस को पकाने की कुंजी 3 भागों में उबालना और 7 भागों में भिगोना है। मांस पकाते समय तापमान बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस पर निगरानी रखने के लिए किसी की आवश्यकता होती है। राघव मेहरा, जो उस समय वहां से नहीं जा सकते थे, को बर्तन ढकना पड़ा। वह जम्हाई लेते हुए बैठक कक्ष की ओर चला गया। दरअसल लिविंग रूम के कोने में एक मसाज कुर्सी है। वह इतने लंबे समय से व्यस्त है कि यदि उसे मालिश नहीं मिलती या वह खेल नहीं खेल पाता तो उसे अपने लिए थोड़ा अफसोस होता है। खिड़की के बाहर टिड्डों और झींगुरों की चहचहाहट एक के बाद एक उठती और गिरती रहती है, मानो कोई प्राकृतिक रात्रि हो। चांद पानी की तरह ठंडा था। राघव मेहरा मसाज चेयर पर लेट गया और आराम से आंखें बंद कर लीं। 1 घंटे बाद राघव मेहरा मसाज चेयर से उठ खड़ा हुआ। ऐसा नहीं था कि उसे नींद नहीं आ रही थी, पर चिड़ियों के चहचहाने से उसकी नींद खुल गई। कुछ पक्षी जाग गए थे, सुगंध से मदहोश होकर चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। विला के चारों ओर लगातार चहचहाहट। सौभाग्य से यह उस पुराने पड़ोस में नहीं है, अन्यथा राघव मेहरा को लग रहा था कि पूरा समुदाय उसे अवश्य ही कोड़े मारेगा। वापस रसोईघर में आकर उसने तेज आंच को धीमा कर दिया और धीमी आंच पर खाना पकाया। फिर आटे को 110 टुकड़ों में बांट लें। अतिरिक्त 10 उसके और उसकी बेटी के लिए थे। इसे बेलन की सहायता से कटोरे के आकार में बेल लें, पैन में डालें और परोसने से पहले तल लें। ये बहुत ही अनौपचारिक लगता है, लेकिन वास्तव में एक योग्य माँ बाईजीमो को जन्म देती है। इसमें लोहे की अंगूठी, बाघ की पीठ और गुलदाउदी के हृदय की 3 विशेषताएं एक साथ होनी चाहिए। जब त्वचा सुनहरे भूरे रंग की और कुरकुरी हो जाए तभी उसे ग्राहकों को परोसा जा सकता है। पैनकेक इतने सारे हैं कि एक ही पैन में सभी को नहीं पकाया जा सकता। पहले तो उन्होंने सोचा कि रसोई में रखा इलेक्ट्रिक बेकिंग पैन काफ़ी बड़ा है, लेकिन जिस तरह से उसमें पैनकेक बनते हैं उसने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। मैंने बस सिस्टम से एक इलेक्ट्रिक बेकिंग पैन निकाला और साथ में बेकिंग शुरू कर दी। ये प्रणाली स्टाल की सेवा करने वाले सभी उपकरणों के मामले में काफ़ी उदार है। राघव मेहरा पैनकेक बनाने में इतना मग्न था कि उसे ध्यान ही नहीं आया कि पूर्व दिशा पहले से ही उज्ज्वल हो चुकी थी। आटा तैयार होने तक प्रतीक्षा करें, उन्हें व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित करें और खाना पकाने के बर्तन में आग बंद कर दें। तभी वह अपने थके हुए शरीर को आराम करने के लिए वापस मालिश कुर्सी पर ले गई। जिनटियान सुई शो शीजोलू, लेकिन किंडरगार्टन में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत लाह पंखे पर एक सप्ताहांत गतिविधि है। अनाया मेहरा को स्कूल भेजने के बाद राघव मेहरा अर्ध तैयार चिकन मोमोज को बुद्ध मंदिर में स्टॉल लगाने के लिए ले गए। दूसरा पहलू, वरुण मेहता जिस साइकिलिंग टीम में हैं, उसमें 3-5 बेरोजगार राइडर्स हाल ही में लंबी यात्रा पर गए थे। वे कई घंटों से साइकिल चला रहे थे और थक चुके थे। टीम की लड़कियों के लिए यह पहली बार था कि वे लंबी दूरी की साइकिलिंग करें।
उसके पैरों में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें सीसा भर गया हो और वह मुश्किल से आगे बढ़ पा रही थी। मेरे मन में अचानक ही भुने हुए चिकन के पैरों की छवि उभर आई। इसके बारे में सोचकर ही मेरे मुंह में पानी आ जाता है। अरे, तलवार लेकर दुनिया भर में यात्रा करने के बारे में क्या ख्याल है? वह इस शहर में रहना और चिकन के पैर चबाना पसंद करेगी। आप तभी समझ पाएंगे जब आप सचमुच बहुत दूर चले जाएंगे। प्रगति के साथ बने रहने के लिए मैं आमतौर पर केले या ऊर्जा जेल खाता हूँ। यदि आप वास्तव में भूखे हैं तो बस एक सस्ता रेस्तरां खोजें, नूडल्स का एक कटोरा लें और अपनी ऊर्जा को तुरंत रिचार्ज करने के लिए इस फास्ट फूड को खाएं। अगर उसका मतलब था कि अगर उसे अगली बार जाना ही होगा, बेहतर होगा कि आप तिपहिया वाहन चलाएं जो रसद सहायता प्रदान कर सके और भोजन से भरी गाड़ी ले जा सके। सब लोग जल्दी करो और गाड़ी चलाओ। इस पुल को पार करने के बाद हम कुछ स्वादिष्ट खाना खरीदेंगे। नेता की आवाज आए, आह, कहाँ? जब लड़की ने स्वादिष्ट भोजन के बारे में सुना तो उसका ध्यान तुरंत भंग हो गया और वह चमकती आंखों के साथ झुक गई। इस समय हम नीचे की ओर चल रहे थे। उसने अनजाने में एक हाथ से आगे का ब्रेक दबा दिया। इस झटके से कार का अगला हिस्सा जोर से हिला और पल भर में उसका संतुलन बिगड़ गया। लड़की पूरी तरह से तैयार नहीं थी और आगे की ओर गिर पड़ी। उसकी छाती जमीन से जोर से टकराए। तभी जड़त्व के कारण कार अनियंत्रित हो गई और उसने उसे फिर से जोरदार टक्कर मार दी। क्या? चीख पुकार की आवाजें सुनाई दी और सभी सवार दौड़कर वहां पहुंचे। लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। ऊपर रखी साइकिल के पहिए अभी भी धीरे धीरे घूम रहे थे। पैर, मैं अपना बायां पैर बिल्कुल नहीं हिला सकता। लिंग लिंग, डरो मत, हम तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाएंगे। बुद्ध मंदिर नानचेंग में एक पुराना और शांत स्थान है। यह मंदिर हरे पहाड़ों और हरे पानी के बीच स्थित है, जिसकी दीवारें लाल हैं, टाइलें हरी हैं, छज्जे और कोष्ठक उड़ रहे हैं। चूंकि यह मंदिर प्रभावशाली है, इसलिए यहाँ प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। ये पहली बार है जब राघव मेहरा यहाँ आए हैं। उसने स्टीयरिंग व्हील पर नियंत्रण कर लिया और सड़क पर मंदिर की ओर चला गया। रास्ते में कई छोटे विक्रेता कंगन और स्मृति चिन्ह बेचते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही बुजुर्ग सज्जन भाग्य बताने के लिए स्टॉल लगाते हुए भी दिखाई देते हैं। व्यस्त समय की तुलना में इस समय यहाँ ज़्यादा लोग नहीं होते, लेकिन ये सुनसान भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मंदिर के पास चिकन मोमोज बेचे जा सकते हैं या नहीं। उसने इधर उधर देखा और मंदिर के द्वार तक गाड़ी चलाई। अब तक तो सब ठीक है। मंदिर के द्वार से 10 मीटर की दूरी पर एक फ्राइड चिकन स्टेक रेस्तरां है और द्वार के बाईं ओर एक वाव मोमो है। इतना ही, राघव मेहरा ने अंततः अपने बेचैन दिल को वापस अपने पेट में निगल लिया। यह मेरी कल्पना से अलग है। लगभग 8 बज चुके थे और मंदिर का द्वार अभी तक नहीं खुला था। दरवाजे पर पहले से ही एक छोटी सी कतार लगी हुई थी। राघव मेहरा ने अपनी नज़रें हटा लीं और बंस और वेज सोया सॉसेज बेचने वाले एक स्टॉल के बीच की ओर देखने लगे। वहाँ एक खाली सीट है। अपनी कार पार्क करें और व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ जगह ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने फोल्डिंग कुर्सियाँ नहीं हटाईं। उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद बोर्ड निकाला जिस पर लिखा था ब्रेस्ड पोर्क सैंडविच 50 रुपये प्रति पीस और उसे बाहर टांग दिया। एक चिकन मोमोज की कीमत 15 रुपये प्रति है। मुझे डर है कि अगर इसे इतनी ऊंची कीमत पर बेचा गया तो लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस प्रणाली द्वारा उपलब्ध कराई गई उच्च स्तरीय सामग्री स्वयं के पाक कौशल के साथ साथ सड़क किनारे मिलने वाले स्टॉल की तुलना में इसकी मात्रा दोगुनी है। ये निश्चित रूप से पैसे के लायक है। राघव मेहरा ने डाइनिंग कार में लगे बहुकार्यात्मक ओवन को खोला और उसमें 4 वेजी स्टीम्ड बंस को बेक करने के लिए रख दिया। इस समय किसी ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन उसे थोड़ी भूख लगी थी। जब गेहूं की तेज सुगंध फैली तो उसने उसे खोला और पलट दिया। पकने के बाद केक फूल जाते हैं और उनका रंग बहुत सुंदर हो जाता है। वह धड़ाम से चॉपिंग बोर्ड पर गिर पड़ा। कहने की जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ आवाज़ सुनकर ही बता सकते हैं कि यह कुरकुरा है और कठोर नहीं है। इस प्रकार के पैनकेक को चाकू से काटने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसके दोनों ओर प्राकृतिक दरार होती है। दोनों हाथों को दबाने पर एक योग्य खोखलापन दिखाई देगा। उबले हुए मांस को थर्मस बाल्टी में गर्म रखा जाता है। जब मैंने उसे बाहर निकाला तो वह अभी भी काम रहा था और उसकी चर्बी जेली की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रही थी। इसे चाकू से चपटा करें और फिर टुकड़ों में काट लें।
रसोई का चाकू मांस की सतह पर लगे तेल के दागों के साथ आसानी से फिसल गया। यह ज़रूरी है कि ज़्यादा काटने से बचें क्योंकि इससे ग्रेवी खराब हो सकती है, और यह भी सुनिश्चित करें कि उबले हुए बंस के बीच में रखने के बाद कटा हुआ मांस आसानी से बाहर न गिरे। इसके लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। मांस को चाकू से दबाकर पैनकेक में भर दें। असली चिकन मोमोज में कोई भी सब्जी नहीं डाली जाती है। राघव मेहरा ने और कुछ नहीं डाला। पूरा स्टीम्ड बन मांस से भर गया था, इतना कि अब बाहर निकलने ही वाला था। वह कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था, बस एक काटने से उसका जबड़ा सीधे उखड़ गया। एक ही समय पर बूढ़े चेन ने ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था। एक थैला और हाथ में भाग्य बताने वाली एक तख्ती लिए वह धीरे धीरे सड़क पार कर रहा था। आज सुबह की भविष्यवाणी सौभाग्य थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। वह किसी संभावित सुखद घटना की तलाश में इधर उधर देखने लगा। चूसो चूसो, उसे मांस की तेज सुगंध महसूस हुई। इसकी खुशबू बहुत तीव्र और आक्रामक है। नुस्खा किसने बदला? मैं 2 साल से यहाँ हूँ और मुझे ये गंध कभी महसूस नहीं हुई। एक क्षण में ही उसके पेट में गड़गड़ाहट होने लगी और उसके मुंह में लार का स्राव होने लगा। चिकन मोमोज, तो फिर मुझे इसका प्रयास करना होगा। मास्टर मेहरा एक कदम आगे बढ़े और राघव मेहरा के डाइनिंग कार्ट की ओर चल पड़े। राघव मेहरा के हाथ में चिकन मोमोज था और उसने बूढ़े चेन को आते हुए नहीं देखा। उसने एक बड़ा निवाला खाया। उसका क्रस्ट कुरकुरा और सुगंधित था, जबकि भरावन नर्म और स्वादिष्ट था। मोटा मांस चिकना नहीं होता है और दुबला मांस अवशेष रहित और तेल से भरा होता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। ये केक सिर्फ गर्मागर्म ही खाया जा सकता है। यदि वह शेष 3 को आधे घंटे के भीतर नहीं बेच पाया तो वह उन सबको खा जाएगा। इसी समय मास्टर मेहरा डाइनिंग कार में आए। राघव मेहरा के प्रसन्न चेहरे को देखते हुए उसने अपना गला साफ किया। अरे बेटा, तुम्हारे चिकन मोमोज की खुशबू बहुत अच्छी है। मुझे भी एक दे दो। ये कौन है? वह कर्कश आवाज। सौभाग्य से इससे मेरे चिकन मोमोज डरकर भाग नहीं गए। राघव मेहरा को होश आया। वह थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने चिकन मोमोज को एक तरफ रख दिया और जवाब दिया, ठीक है, 1 मिनट रुको। मास्टर मेहरा ने साफ डाइनिंग कार्ट और रसोई के बर्तनों को देखा और सिर हिलाया। युवाओं द्वारा चलाए जा रहे स्टॉल अब भी अधिक स्वच्छ हैं। पिछली बार जब मैंने भाग्य का आकलन किया था तो वह बहुत बुरा था। वह इतना डर गया था कि बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अंततः पूरे दिन भूखा रहने के बाद मैं इसे और सहन नहीं कर सका और बाहर चला गया। परिणामस्वरूप मैंने मसालेदार हॉट पॉट का एक कटोरा खत्म कर दिया। एक रात में पूरे 9 बार सीधे जेट फाइटर में तब्दील। मैं शौचालय में लगभग मर गया। मुझे नहीं पता कि उस बदमाश बूढ़ी औरत ने सब्जी मंडी से सड़ी हुई सब्जी की पत्तियां उठाई थी या नहीं। उस रात वह शौचालय में बैठा और खुद से कसम खा रहा था, मैं कभी भी बाहर बूढ़े पुरुषों और महिलाओं द्वारा बेची गई कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगा। इस बारे में सोचें तो हम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हैं, तो क्यों न हम उनसे सीखें और लोगों के लिए और अधिक अच्छा काम करें। आपके चिकन मोमोज तैयार हैं। 50 रुपये। धन्यवाद। राघव मेहरा ने छोटे सफ़ेद बोर्ड पर कीमत की ओर इशारा किया। मास्टर मेहरा अचानक चौंक गए। इतना महंगा? छोटे भाई, तुम्हारी कीमत तो बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं, अर्जुन मेहरा, पहली बार केवल 4 ही खरीद सकूं? वह अपने शिक्षक से भी बेहतर है। सौभाग्यवश आप मेरे काम में शामिल नहीं हुए। लेकिन आइए बात करते हैं। स्टॉल वाले ने दाम साफ साफ लिखे थे। मैं सिर्फ खुद को ही दोषी मान सकता हूं कि मैंने उसे साफ नहीं देखा और दूसरों को दोष नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें भुगतान करने के लिए कोड स्कैन करना पड़ा और चिकन मोमोज लेना पड़ा। चिकन मोमोज की तीखी तीक्ष्णता को महसूस करते हुए उसे इसे खाने की कोई जल्दी नहीं थी। जब आप बाहर हों तो आपको कुछ हद तक एक गुरु की छवि बनाए रखनी होगी। क्या आपने कभी किसी ताओवादी गुरु को बाहर टहलते हुए खाना खाते हुए देखा है? मास्टर मेहरा हाथ में चिकन मोमोज के साथ स्टीम्ड बन लेकर लड़खड़ाते हुए उस जगह पहुंचे जहां वे आमतौर पर अपना स्टॉल लगाते थे। एक क्षण सोचने के बाद उसने अपनी जेब से धूप का चश्मा निकाला और पहन लिया। उसने स्टॉल लगाया और अपने ताओवादी वस्त्र को चिकना किया। एक तह कुर्सी पर बैठे हुए। जब आप बाहर हों या काम पर हों तो आप साधारण कपड़े नहीं पहन सकते। मैं एक पेशेवर हूँ। दूसरा पहलू, प्रिया कपूर उदास मूड में बाहर घूम रही थी क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था।
मैं बस घूमना और आराम करना चाहता था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मैं एक व्यस्त सड़क पर पहुंच चुका था। वह आमतौर पर टैरो कार्ड और राशिफल में विश्वास करती है। इस समय भाग्य कथन की दुकानों को देखकर मुझे कुछ नया करने की इच्छा हुई। प्रिया कपूर ने चारों ओर नज़र दौड़ाए और जो उन्हें सबसे अच्छा लगा उसे चुन लिया। वह गुरु न केवल अमर जैसा दिखता है। स्टॉल पर कई प्राचीन पुस्तकें, कंपास और कुछ अन्य वस्तुएं भी थीं जिनके नाम वह नहीं बता सकी। ये सोचकर कि यह बहुत ही पेशेवर होना चाहिए, मैं सीधे उसकी ओर चल पड़ा। इस समय मास्टर मेहरा ने सफाई समाप्त कर ली और चिकन मोमोज निकाल लिए। चिकन मोमोज अब बिल्कुल सही तापमान पर है। लेंस के माध्यम से उसने एक शांत काट लिया। क्लिक करें। सबसे पहले आती है गेहूं की सुगंध और वेजी स्टीम्ड बन की कुरकुरापन, उसके बाद आती है नमकीन सुगंध और ठीक किए गए मांस की कोमलता। वसायुक्त मांस का स्वाद चिकना नहीं होता। दुबले मांस को तब तक पकाया जाता है जब तक कि वह कुरकुरा और कोमल न हो जाए तथा उसमें लकड़ी जैसा कोई स्वाद न रह जाए। एक ही निवाले में मैरिनेड आपके मुंह के कोनों से नीचे बहता है और लंबे समय तक स्वाद छोड़ता है। अगले ही पल मास्टर मेहरा ने देखा कि कोई उनकी दुकान के सामने खड़ा है। उसने तुरंत अपने होंठ सिकुड़े और राघव मेहरा को समझ गई। अंततः मैंने अच्छा भोजन किया, लेकिन उसमें व्यवधान आ गया। ये बहुत असुविधाजनक था। मास्टर मेहरा ने चिकन मोमोज को अनिच्छा से अपने मुंह में निगल लिया और खुलकर बोले, शब्द पढ़ना या भविष्य बताना। मास्टर मेहरा के मुंह के कोनों पर एक चमकदार चमक थी। उसने कुछ नोटिस किया। मैंने स्टॉल की ओर देखा और पाया कि मेरे पास कोई टिश्यू नहीं है। तो उसने बस अपना हाथ हिलाया। उसने अपने चौड़े ताओवादी वस्त्र से अपने होठों को सहजता से छुआ। उसके ताओवादी वस्त्र की हथेलियां तुरंत तेल और रस से सने हुए थे। मूल सुरुचिपूर्ण भावना तुरंत गायब हो गई। सामने खड़ी प्रिया कपूर दंग रह गईं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कौओं का झुंड मेरे सिर के ऊपर से उड़ रहा हो। स्थिति क्या है? क्या ये बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से एक ताओवादी गुरु है? क्या इस लापरवाह लुक के लिए आप पर भरोसा किया जा सकता है? प्रिया कपूर पलटी और जाने ही वाली थी। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, मास्टर मेहरा ने अपने हाथ में रखे चिकन मोमोज नीचे रख दिए, अपना हाथ बढ़ाया और चिल्लाए, दूर रहो लड़की। मास्टर मेहरा ने आंखें सिकोड़कर प्रिया कपूर को ध्यान से देखा। मैंने देखा कि रोने से उसकी आंखें अखरोट की तरह सूज गई थीं और आंखों के नीचे वो डरावने बैग। मेरे मन में चुपके से एक विचार आया, लड़की, तुम्हारा माथा थोड़ा काला है, इसका मतलब है कि तुम किसी दुख भरी बात से परेशान हो। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, आप भावनात्मक समस्याओं के कारण यहाँ हैं। जब प्रिया कपूर ने यह सुना तो वह अनजाने में रुक गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। क्या मेरा अभी अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा नहीं हुआ था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बूढ़ा आदमी अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन उसने जो कहा वह बिल्कुल सटीक था। जब वह सोच ही रही थी, मास्टर मेहरा बोलते रहे, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे पता चल गया कि हाल ही में तुम्हारे और तुम्हारे क्रश के बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा। यह इस बात का संकेत है कि भाग्य का पहिया थोड़ा अवरुद्ध है। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो यह आपके जीवन में बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। प्रिया कपूर जितना सुनती गईं, उतनी ही अधिक भयभीत होती गईं। मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ये बूढ़ा आदमी नहीं, यह मास्टर, क्या ये हो सकता है कि उसके पास सचमुच कुछ कौशल हो? हालांकि खाना खाते समय वह काफ़ी अधीर हो जाता है, उनमें अभी भी असली कौशल है। मास्टर मेहरा ने उसके धीरे धीरे बदलते चेहरे को देखा, मुस्कुराए और जल्दी में नहीं थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रिया कपूर की गर्दन पर स्ट्रॉबेरी देखी थी। धूप के चश्मे से देखने पर रंग काले और बैंगनी दिखाई देते हैं। युवा लोग ऐसे ही होते हैं, हमेशा चिंतित रहते हैं। अब तुम इस तरह रो रहे हो, क्या ये सिर्फ झगड़े की वजह से नहीं है? एक ज्योतिषी के रूप में आपको न केवल मजबूत अवलोकन कौशल की आवश्यकता है, बल्कि आपको तार्किक तर्क और मनोविज्ञान की बुनियादी समझ भी होनी चाहिए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए दूसरा पक्ष मुझसे कहीं अधिक चिंतित है। निश्चित रूप से मास्टर मेहरा की उदासीन निगाहों के सामने प्रिया कपूर तुरंत घबरा गईं। उसने उत्सुकता से अपने हाथ जोड़ते हुए पूछा, गुरुजी, हम इसका समाधान कैसे कर सकते हैं? शब्द गिर गए। मास्टर मेहरा ने थोड़ा मुड़कर स्टॉल पर लगे बोर्ड की ओर देखा, भविष्य कथन और प्रश्नों के उत्तर हर बार 200। प्रिया कपूर ने अपने दिल में यह बात समझ ली।
उसके जैसे छात्र के लिए 200 रुपये वास्तव में बहुत बड़ी रकम है। मगर इससे क्या, यही उम्र है जब प्यार के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। 200 तो क्या, 2000 भी क्यों न हो, दांत पीस कर चुकाना ही पड़ता है। खजाने की प्राप्ति के साथ ही खाते में 200 रुपये भी आ गए। मास्टर मेहरा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से बोले, छोटी बच्ची, प्यार की राह उबड़ खाबड़ और कठिन है। चूंकि तुम इतनी ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ सुझाव दूंगा। देखो, ये पूर्व दिशा ही वह स्थान है जहां से बैंगनी हवा आती है। हो सकता है कि तुम्हारे प्रेम जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आ जाए। प्रिया कपूर पूरी तरह से असमंजस में थीं। क्या हो रहा है गुरुजी? क्या पूर्व में इस समस्या को हल करने का कोई तरीका है? मास्टर मेहरा रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, उंगली बढ़ाकर हिलाए, फिर धीरे से उत्तर दिया, स्वर्ग का रहस्य उजागर नहीं किया जा सकता। खोज करने के लिए पूर्व दिशा में जाओ और तुम्हें कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। लेकिन याद रखो, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। बीच में हार मत मानो। प्रिया कपूर वहां स्तब्ध और उलझन भरी नजरों से खड़ी थीं। ये तो बहुत रहस्यमय है। कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बनाया गया? लेकिन मैंने सुना है कि भविष्य बताने के शुल्क के कुछ नियम हैं और यदि आप शुल्क वापस ले लेंगे तो इसका प्रतिकूल प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। एक पल झिझकने के बाद वह अनिच्छा से बोली, ठीक है गुरुजी, मैं पूर्व दिशा में जाकर देखूंगी। मुझे आशा है कि जैसा आपने कहा, मुझे कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। डीलक्स चिकन मोमोज खाने के बाद भी राघव मेहरा को लगा कि यह पर्याप्त संतोषजनक नहीं था। इस चीज से बहुत अच्छी खुशबू आती है। मैं वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई इस स्वादिष्ट भोजन को खरीदने से कैसे बच सकता है। 2 चिकन मोमो बचे हैं। उन्होंने अपना मन बना लिया और ग्राहक का इंतजार न करने तथा सम्मान के प्रतीक के रूप में एक और उपहार दिखाने का निर्णय लिया। राघव मेहरा ने ढक्कन खोला, मांस का एक टुकड़ा उठाया, उसे काटा और भाप से पके हुए बन में भर दिया। तभी, ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है बॉस, मुझे एक चिकन मोमोज दे दो। प्रिया कपूर मांस की सुगंध से आकर्षित हुईं और सीधे वहां आ गईं। अगले सेकंड उसने साइन पर लिखे नंबरों को देखा और दंग रह गई। मिस्टर डुओ, इस पैनकेक की कीमत 50 रुपये प्रति है। अभी अभी ज्योतिषी ने उससे सिर्फ 2 शब्दों पूर्व के आधार पर 200 रुपये वसूल लिए। अब देखिए क्या हुआ, मुझे एक स्टीम्ड बन मिला जिसकी कीमत फिर से 50 रुपये थी। ये संदेह उचित है कि वह चोरों के अड्डे में प्रवेश कर गई है। राघव मेहरा मानसिक रूप से तैयार लग रहे थे। उन्होंने चिकन मोमोज का एक निवाला खाया और सिर हिलाया। प्रिया कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं। वह दिखावा भी नहीं करता, ये स्टॉल मालिक काफी सख्त है। बॉस, ये बहुत महंगा है। क्या आपने पूरा चिकन खरीदा? मैं जिन सामग्रियों का उपयोग करता हूँ वे सभी उच्च गुणवत्ता वाली हैं और उनकी मात्रा काफ़ी भरपूर है, इसलिए कीमतों का थोड़ा अधिक होना सामान्य है। देखो मेरे हाथों में क्या है, मैं इसे एक हाथ से भी नहीं पकड़ सकता। राघव मेहरा ने कुछ शब्द समझाए और फिर अपने हाथ में रखे चिकन मोमोज खाने पर ध्यान केंद्रित किया। तो फिर एक ले लो। अगर किसी और कारण से नहीं, तो पूरी रात कुछ न खाने के कारण प्रिया कपूर को बहुत भूख लगी थी। इसके अलावा यहाँ के सभी स्नैक स्टॉलों में से उसका नाश्ता सबसे स्वादिष्ट है। क्लिक करें। एक काट लिया। प्रिया कपूर की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उबले हुए बन की त्वचा बिल्कुल भी सख्त नहीं होती, ये कुरकुरी होती है और इसमें एक निश्चित कठोरता होती है, और जब आप इसे काटते हैं तो ये टुकड़ों में नहीं टूटती। भाप से पकाए गए बन का भराव भी नर्म और स्वादिष्ट होता है, तथा किण्वन के बाद उसमें नरमी और कोमलता आ जाती है। स्वादिष्ट बेकन का रस उबले हुए बन में भिगोया जाता है और सुगंधित उबले हुए बन और कुरकुरा मांस स्वाद कलियों के चौतरफा अनुभव को उत्तेजित कर सकते हैं। इतना स्वादिष्ट, इतना अद्भुत। यह इतना स्वादिष्ट है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा हवा में तैर रही है और अपने छोटे पंख फड़फड़ा रही है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ज्योतिषी इतना लालची लग रहा था। उसने स्वयं कभी इतना बढ़िया चोकर नहीं खाया है। बॉस, मुझे 2 और दे दो। इतना बड़ा पैनकेक हाओ के लिए एक ही काफ़ी होगा। 1 मिनट रुको, आटे को अभी 3 मिनट और पकाना है। प्रिया कपूर ने एक हाथ से केक खाया और दूसरे हाथ से भुगतान किया। आज मेरे 350 रुपये खर्च हो गए। मैं बाद में पापा से कुछ गोला बारूद मांग लूँगा। बॉस, मुझे 4 चिकन मोमोज और दे दो। 200 रुपये बहुत हैं। ये जानी पहचानी आवाज़ सुनकर प्रिया कपूर ने चिकन मोमोज से अपना सिर उठाया। ठीक है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, बूढ़े आदमी।
तो क्या तुम्हें मेरे पैसे लेने का कोई अफसोस नहीं है? एक साथ 6 और ऑर्डर आ गए, इसलिए राघव मेहरा ने बस थमस का ढक्कन खोल दिया। एक समृद्ध, मुंह में पानी लाने वाली जटिल सुगंध बाहर निकली, जो उसके नुकीले दांतों और पंजों के साथ सभी दिशाओं में फैल गई। कई तीर्थयात्रियों ने भी इस सुगंध को महसूस किया। हालांकि अभी दरवाजा खुला नहीं है, फिर भी कुछ तीर्थयात्री जगह सुरक्षित करने के लिए अपना बैग जमीन पर फेंक देते हैं। वह राघव मेहरा की दुकान की ओर चला गया। वहां एक वृद्ध विद्वान थे जो लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और उन्होंने देखा कि अधिक से अधिक लोग चिकन मोमोज खाने के लिए दौड़ रहे हैं। वह जल्दी से चिल्लाया, नहीं, आप यहाँ बुद्ध की पूजा करने आते हैं, क्या आपको कोई नियम नहीं पता? बुद्ध की पूजा करने से पहले मांस या तेल न खाएं। अगर आप खाकर अंदर जाते हैं तो यह वर्जित होगा। वृद्ध विद्वान ने उन्हें गंभीरता से कहा कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले मांस को न छुएं। जो तीर्थयात्री जाने के लिए उत्सुक थे वे अंततः अपने सपने से जाग उठे। जी हाँ, धूपबत्ती जलाना और बुद्ध की पूजा करना उनके यहाँ आने का प्राथमिक उद्देश्य है। हालांकि कुछ लोग अपने दिल की गहराइयों में किसी भी वर्जना पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब से हम इस पवित्र और गरिमामय मंदिर में आए हैं, ऐसे माहौल में यह मानना स्वाभाविक रूप से बेहतर है कि इसका अस्तित्व है, बजाय इसके कि इसका अस्तित्व न हो। अरे चलो पहले वापस चलते हैं और पूजा समाप्त होने के बाद खाना खाते हैं। भीड़ में से एक तीर्थयात्री चिल्लाया। ये देखकर अन्य लोगों ने एक दो बार अपने होंठ चटकाए और अनिच्छा से वापस चले गए। इस समय जो यून भी भीड़ में था। वह सादे कपड़े पहने हुए थी और पवित्र मन से अपने बेटे की पढ़ाई के लिए प्रार्थना करने आई थी। लेकिन मैं चिकन मोमोज से परेशान नहीं होना चाहता था। दूसरों को वापस आते देख जो यून हिल भी नहीं सका। इतना ही नहीं, मांस की अजीब गंध भी उसकी नाक में घुसने की कोशिश कर रही थी। वह अपने हृदय में उठे आवेग को दबाने के लिए केवल कठिन निगल सकती थी। अरे अब खुलने का समय हो गया है, कृपया धैर्य रखें। थोड़ी देर पूजा करने के बाद मैं बाहर आया और खूब खाना खाने लगा। कुछ ही मिनटों बाद मंदिर का प्राचीन और भारी दरवाजा समय पर खुल गया। जो यून भीड़ के बीच से तेजी से निकला और सीधे मंजूश्री हॉल की ओर चला गया। मंदिर में प्रवेश करते ही गंभीर बुद्ध प्रतिमाएं और हरे रंग का धुआं लोगों को विस्मय का अनुभव कराता है। जो यून ने घुटने टेककर 3 बार श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। उसके बगल में चटाई पर एक युवक घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा पवित्र था, फिर भी थोड़ा उलझन भरा था। वह यहाँ अपने शोध के लिए आए थे। मैंने देखा कि कई सहपाठियों ने ज्ञान प्राप्ति और अध्ययन के बीच बुद्ध की प्रार्थना करना चुना और वे सफलतापूर्वक तट पर पहुंच गए। स्वाभाविक रूप से वह पीछे नहीं रह सकता था, लेकिन जब वह वास्तव में मंजूश्री बोधिसत्व के सामने पहुंचा तो युवक को यह नहीं पता था कि इच्छा करते समय क्या कहना है। उसने बाईं और दाईं ओर देखा। अंततः उसकी नज़र उसके बगल में बैठी अधेड़ उम्र की महिला पर पड़ी। तो फिर आइए हम भी ऐसा ही करें। युवक घुटनों के बल एक ओर बैठ गया, उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था। उसने अपने कान खड़े कर लिए और चुपके से जो यून की बातें सुनने लगा। इस समय जो यून बुद्ध प्रतिमा के सामने घुटने टेक रहा था। अपनी आंखें बंद करें और अपने हाथ एक साथ रखें। पूरा व्यक्ति पवित्र और शांत प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वह समाधि में है। मेरे विचार अभी भी चिकन मोमोज पर तैर रहे हैं। जितना अधिक वह इसे अपने मन से निकालने की कोशिश करती, चिकन मोमोज की छवि उतनी ही स्पष्ट होती जाती। कुछ प्रयास के बाद जो यून ने हार मान ली और इच्छा करने लगा। नमो महाज्ञानी मंजूश्री बोधिसत्व, मैं जो यून हूँ, एक्स में रहने वाला एक शिष्य। मैं मंजूश्री बोधिसत्व से प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरे पुत्र एक्स को आशीर्वाद दें और उसके लिए अनंत ज्ञान का द्वार खोलें। मेरे पुत्र को आशीर्वाद और ज्ञान दोनों प्राप्त हों और वह चिकन मोमोज परीक्षा में उत्तीर्ण हो। ओह पाह पाह पाह। जो यून ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और फिर से ध्यान केंद्रित किया। मुझे पेकिंग विश्वविद्यालय और सिंघुआ विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। युवक ने चुपचाप सुना और मन ही मन नोट करता रहा। जैसे ही मैं ध्यान से सुन रहा था, मैंने अचानक शब्द सुने, चिकन मोमोज खाने की परीक्षा पास करो। मैं अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके कंधे लगातार हिल रहे थे और वह लगभग मैच से गिर गया था। पीछे कतार में खड़े तीर्थयात्री भी अपने मुंह ढककर हंसने लगे। हा हा हा, आप तो सिंघुआ विश्वविद्यालय में आवेदन कर रहे हैं, वह पेकिंग विश्वविद्यालय में आवेदन कर रही है, और मेरी चाची का परिवार बारबेक्यू पोर्क बंस बना रहा है।
बारबेक्यू किया हुआ मांस और भाप से पकी हुई रोटी। मंजूश्री बोधिसत्व की पूजा करना उचित नहीं है। हमें भोजन के देवता की पूजा करनी चाहिए। ये पेशे में गंभीर बेमेल है। आंटी, आप गलत जगह आ गई हैं। अचानक हंसी के कारण जो यून का चेहरा लाल हो गया और वह बहुत शर्मिंदा महसूस करने लगी। ये देखकर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई युवा स्वामी जल्दी से वहां पहुंचे। सभी को अपने अपने दुराचार का एहसास हो गया था और वे बुद्ध के सामने अपना शिष्टाचार नहीं खोना चाहते थे। हॉल तुरंत अपनी सामान्य गंभीरता में लौट आया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कई तीर्थयात्री मुख्य हॉल में गए, धूप दान किया और फिर अपने घर की यात्रा शुरू की। वापसी यात्रा का पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से राघव मेहरा का चिकन मोमोज स्टॉल है। मंदिर के अंदर तीर्थयात्री कुछ सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला, मैंने खुद को छोड़ दिया और भाग गया। कदमों की आवाज़ सुनाई दी और बहुत सारे लोग तुरंत राघव मेहरा के स्टॉल के आसपास इकट्ठा हो गए। बॉस, कृपया चिकन मोमोज की 2 सर्विंग दीजिए। मुझे भी एक चाहिए। बॉस, हम बहुत सारे हैं, क्या आप हमें समूह खरीद मूल्य बता सकते हैं? राघव मेहरा बिना किसी हिचकिचाहट के बोला। माफ़ कीजिए, मोलभाव मत कीजिए, चिकन मोमोज निश्चित रूप से पैसे के लायक है। कई दृढ़ निश्चयी मध्यम आयु वर्ग के लोग जब ये देखा कि कोई छूट नहीं है तो वे वापस लौट गए। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो खाने की तीव्र इच्छा के आधार पर सीधे भुगतान करते हैं। मैं लंबे समय से इस स्वाद के लिए तरस रहा था, पीछे हटने का कोई कारण नहीं है। इसके अलावा इसकी खुशबू इतनी अच्छी है कि इसे खाकर आप स्वर्ग में होंगे। भले ही उन्हें मार दिया जाए, वे जाल में फंसने को तैयार हैं। मैंने देखा कि राघव मेहरा बर्तन से मांस का एक ढेर निकाल रहे थे। गुलाबी रंग के मोटे और दुबले सुअर के पेट के टुकड़े चॉपिंग बोर्ड पर रखे हुए थे। वसा को तब तक पकाया जाता है जब तक वह बहुत नरम न हो जाए, दुबले मांस के रेशे अलग अलग न दिखने लगें और बनावट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। पहली नज़र में ही आप कह सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है। यह इतना आकर्षक है कि लोग अपनी नज़रें इससे हटा नहीं पाते। जैसा कि कहा जाता है, मुझे टुकड़े टुकड़े हो जाने का डर नहीं है, जब तक मैं अपने होठों के बीच स्वादिष्ट स्वाद छोड़ सकता हूँ। प्रत्येक बार काटने पर मांस की सुगंध और भी तीव्र हो जाती है। जो यून बहुत जल्दी बाहर आ गई और चूंकि वह यहाँ तक दौड़कर आई थी, इसलिए उसे चिकन मोमोज का पहला भाग सीधे मिल गया। ये बहुत भारी वजन है, ये बहुत बड़ा है। इसे खाने से पहले ही यह आपको अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास देता है। गर्म भाप से पकाए गए बन में गर्म मांस भरा होता है और इसकी सुगंध हर जगह फैल जाती है। अपने आसपास के लोगों की निगाहों का सामना करते हुए जो यून ने एक बड़ा निवाला खाया। वेजी स्टीम्ड बन को पूर्णता से पकाया जाता है, जिसमें कुरकुरी बाहरी परत और नर्म आंतरिक परत एक दूसरे के पूरक होते हैं। बेकन का रंग सुर्ख होता है, चर्बी नर्म होती है लेकिन गूदेदार नहीं और मुंह में घुल जाती है। बिना चर्बी वाला मांस मुलायम और स्वादिष्ट होता है और हल्के से चबाने पर ही टुकड़ों में टूट जाता है। जिन तीर्थयात्रियों ने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा था, उन सभी की आंखें लाल हो गईं जब उन्होंने देखा कि वह कितना स्वादिष्ट खाना खा रही थी। बॉस, मैंने अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है, कृपया 3 और जोड़ दीजिए। मालिक, उसी समय मंदिर के द्वार पर खड़ा छोटा भिक्षु सावधानीपूर्वक जमीन पर गिरे हुए पत्तों को हटा रहा था। जैसे ही आप दरवाजे के पास पहुंचेंगे, मांस की गंध फैल गई, जिससे उसे चक्कर आने लगा। युवा भिक्षु कुछ सेकंड तक बेकाबू होकर झाड़ू को सूंघता रहा, उसके बाद उसे होश आया। मैंने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और कहा, अमिताभ, मैं नशे में हूँ, मैं नशे में हूँ। आखिर ये भुना हुआ मांस कौन बेच रहा है? इसकी स्वादिष्ट खुशबू से वो किसे मारना चाहता है? क्या आप नहीं जानते कि यह बौद्ध धर्म का एक शांतिपूर्ण स्थान है? युवा भिक्षु ने अपनी सांस रोक ली, झाड़ू पकड़े रहा और धीरे धीरे गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा करना जारी रखा। वहां गाना कैसे गाया जा रहा है? युवा भिक्षु भोजन मांगने के लिए पहाड़ से नीचे गया। वृद्ध भिक्षु ने निर्देश दिए हैं। पहाड़ की तलहटी में भुना हुआ मांस बाग है। अगर तुम उसे देखो तो उससे दूर रहो। हाँ, ये ठीक होगा यदि वह न देखे, न सुने, न सूंघे और न सोचे। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उस खुशबू में दम होगा और वह उसकी नाक में सटीक रूप से समा जाएगी। भूल जाओ, मैं बस छिप जाऊंगा। युवा भिक्षु अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और झाड़ू नीचे रखकर शरण लेने के लिए स्थान ढूंढने लगा। अपनी आंख के कोने से उसने कुछ ही दूरी पर ड्यूटी पर तैनात भाई भिक्षु की आकृति देखी।
उसका शरीर एक क्षण के लिए रुक गया। पिछली बार जब मैं आलसी था और मुझे डायमंड सूत्र की नकल करने के लिए दंडित किया गया था, तो उस समय के बारे में सोचकर मैं सिहर उठता हूँ। ऐसा लगता है कि इस आपदा से बचने का कोई रास्ता नहीं है। छोटे भिक्षु ने आह भरी, जल्दी से अपने नथुनों में टॉयलेट पेपर ठूंस लिया और फर्श पर झाड़ू लगाना जारी रखा। प्रिया कपूर ने चिकन मोमोज को दोनों हाथों में पकड़ लिया और ज्योतिषी मास्टर मेहरा की बातों के बारे में सोचते हुए खाने लगी। वह इधर उधर देखती रही और सोचती रही कि पूर्व दिशा किस ओर जा रही है। क्या यह ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, बाईं ओर पश्चिम और दाईं ओर पूर्व है? प्रिया कपूर ने मन ही मन इस बारे में सोचा, लेकिन अंततः उन्होंने खुद दिशा खोजने का प्रयास छोड़ दिया। उसने अपने हाथों से तेल पोंछा, अपने फोन पर मैप ऐप खोला और चारों ओर नजर दौड़ाई। अंततः मुझे पता चला कि पूर्व दिशा ही स्कूल की ओर जाती है। तब उसने राहत की सांस ली। यदि रास्ते में कुछ भी हासिल न हो, फिर सीधे वापस चले जाए और आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा। भाप से पके बन का आखिरी निवाला निगलने के बाद प्रिया कपूर ने कुछ हिचकिचाहट के साथ अपने होंठ चाटे। यह एक केक के बराबर है जिसे 50 रुपये प्रति केक बेचा जा सकता है। ये बहुत स्वादिष्ट है, ये बिल्कुल सही है। फिर उसने अपने हाथ में रखे चिकन मोमोज को देखा। बस नहीं, आह हाव को इस समय तक उठना नहीं चाहिए था और उसने नाश्ता भी नहीं किया होगा। ये केक उसे बाद में दे देना। प्रिया कपूर ने अपने थोड़े फूले हुए पेट को छुआ और खुशी खुशी यह निर्णय लिया। स्कूल वापस जाने में आधे घंटे से अधिक समय लगता है। उसने चिकन मोमोज उठाया और नेविगेशन प्रॉम्प्ट का अनुसरण करते हुए चलना शुरू कर दिया। तो फिर वह अवसर वास्तव में कहाँ है जिसके बारे में गुरु बात कर रहे हैं? बहुत थक गया हूँ। 10 मिनट से अधिक समय तक चलने के बाद प्रिया कपूर ने मिनरल वाटर की एक बोतल खत्म कर दी। चारों ओर देखने के बाद उसने अपना ध्यान अपने हाथ में पकड़े चिकन मोमोज पर लगाया। भूल जाओ, जब मैं स्कूल में चिकन मोमोज लेकर जाऊंगी तब भी पता नहीं हाउ मुझे देखेगा या नहीं। इसके अलावा यदि केक ठंडा होगा तो उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद प्रिया कपूर ने चिकन मोमोज का बैग खोला और एक निवाला खा लिया। वह चलते चलते रास्ते में रुक गई और इधर उधर ध्यान से देखने लगी। जब आप किसी कोने पर पहुंच जाते हैं, अचानक एक स्कूटर पर सवार बच्चा उसके पास से तेजी से निकल जाता है। प्रिया कपूर चौंक गईं और अनजाने में एक तरफ हट गईं। अप्रत्याशित रूप से उसका पैर फिसल गया। वह तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और एक ओर गिर पड़ा। जब उसने सोचा कि वह जमीन पर गिर जाएगी, तो वह अप्रत्याशित रूप से एक गर्मजोशी भरे आलिंगन में आ गई। खेद, प्रिया कपूर ने मन ही मन माफी मांगी। हालांकि जैसे ही उसने अपनी नजरें उठाईं, उसे एक बेहद जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। हाउ, ये तुम हो? अप्रत्याशित, कितना आश्चर्य। मैं अपने प्रेमी से यहाँ कैसे मिल सकती हूँ? क्या संयोग से गुरु का यही तात्पर्य था? गुरु तो गुरु होने के योग्य है, उसके पास कुछ है। प्रिया कपूर की बेकाबू खुशी की तुलना में संदीप नायर के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई जब उन्होंने देखा कि यह प्रिया ही थी। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, मैं अब जा रहा हूँ। ये कहकर वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। प्रिया कपूर जानती थी कि इस बार उन्होंने संदीप नायर को बहुत परेशान कर दिया है। वह एक छोटी सी पूंछ की तरह तेजी से चलता हुआ पूरे रास्ते चला। हाउ, मैं गलत था, गुस्सा मत हो, वह धीमी आवाज में बोली। उसकी आंखें विनती से भरी थीं। ये देखकर कि संदीप नायर चलते जा रहे हैं, वह ठंडे चेहरे के साथ चुप रहे। प्रिया कपूर के पास उसके सामने आने और उसे रोकने के लिए अपनी बाहें फैलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं गलत था, मुझे अपना आपा नहीं खोना चाहिए था। क्या तुम इस बार मुझे माफ कर सकते हो? प्रिया कपूर इतनी चिंतित थी कि वह रोने वाली थीं। हताश होकर उसने संदीप नायर की गर्दन पकड़ ली। गर्म और नम सांसें उसके चेहरे पर लगी, जिससे हल्की गर्मी और अस्पष्टता का एहसास हुआ। सुबकी, संदीप नायर की नाक थोड़ी सी हिल गई। युवा दंपति जो पहले शीत युद्ध में थे, अब एक दूसरे के बहुत करीब हैं। प्रिया कपूर ने अभी अभी चिकन मोमोज खाया था और उसकी मनमोहक खुशबू अभी भी उसके मुंह में थी। उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और उसकी सांसों से ऑर्किड जैसी गंध आ रही थी। मांस की सुगंध तुरंत ही उन दोनों के बीच के वातावरण में फैल गई। ऐसा कहा जाता है कि आप किसी महिला को उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं, और संदीप नायर इस समय इस बात को गहराई से समझते हैं। जैसे सीख खाने के बाद पूरे शरीर से गर्मा गर्म मसालों की खुशबू आती होगी। इस समय
उसने महसूस किया कि प्रिया कपूर की सांसें न केवल समृद्ध और मधुर थीं, बल्कि बहुत परतदार भी थीं। चक्रफूल, दालचीनी, लौंग, अनगिनत मसाले बाढ़ की तरह आ गए। हर सांस के साथ आप अद्वितीय शीर्ष स्वर, मध्य स्वर और आधार स्वर महसूस कर सकते हैं, जिससे आपको खुद को बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। एक क्षण के लिए संदीप नायर उस सुगंध से इतने ललचा गए कि उनकी लार लगभग गिर गई। वह धीरे से बुदबुदाया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। प्रिया कपूर ने यह बात साफ साफ सुनी। उसने तुरंत शर्म से अपनी आंखें नीचे कर ली, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सुगंधित, अरे मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगे। सिर को करीब आते देख प्रिया कपूर ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं। वह शर्मीली लग रही थी। संदीप नायर दंग रह गए। खैर, मेरा मतलब यह नहीं था। ये सुगंध वह सुगंध नहीं है। ये कहने के बजाय कि आपसे अच्छी खुशबू आ रही है, ये कहना बेहतर है कि केक से अच्छी खुशबू आ रही है। ज्यादा मत सोचो, मैं यहाँ सिर्फ स्को करने आया हूँ। अगले सेकंड, जिस क्षण उनके होंठ छुए, प्रिया कपूर का शरीर पेड़ से टकराया और वह दबी हुई आवाज में कराह उठी। संदीप नायर ने केवल यह महसूस किया कि दूसरे व्यक्ति के होठों का स्पर्श कितना कोमल और कोमल था, और स्टू की मधुर सुगंध उसके होठों के बीच स्वतंत्र रूप से फैली हुई थी। एक स्पर्श से ही वह अपना संयम खो बैठा। ये ताज़ा है। एक चुंबन और आपका दिल भी मीठा महसूस करेगा। जल्द ही ऐसा लगा जैसे आसपास का वातावरण मोज़ेक जैसा हो गया हो और समय रुक गया हो। संदीप नायर ने गंध से प्रेरित एक जानवर की तरह एक ऐसा चुंबन शुरू किया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यह एक कठोर, भयंकर, लंबा, दम घोंटने वाला गहरा चुंबन था। स्वादिष्ट ग्रेवी ने संदीप नायर के स्वाद को तुरंत प्रभावित कर दिया। बिल्कुल उनके प्यार की तरह सरल और शुद्ध। उसने चूमा और अस्पष्ट बातें बोलीं। बेबी टिल्डर, तो चलो शांति बना लें और फिर कभी झगड़ा न करें, ठीक है? प्रिया कपूर दंग रह गईं और उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपने मुंह के कोनों से पानी पोंछा और उसके जोशीले चुंबन को स्वीकार करने के लिए अपना सिर पीछे झुका लिया। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से मौन उत्तर मिला। संदीप नायर ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा हाथ उसके बालों में डालकर उसके सिर के पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे और गहराई तक ले गए। एक ही समय पर दूर से एक अकेला लड़का निराशा के भाव से सिगरेट का कश ले रहा था। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। मैं तो बस सिगरेट पीने के लिए नीचे बैठा था। मैंने किसका अपमान किया? अरे यार, क्या आप कृपया इन सभी लोगों को जेल में बंद कर सकते हैं जो सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को चूमते हैं? सबसे बुरी स्थिति में तो आपको बस जुर्माना देना होगा। 10 मिनट बाद, बेबी, तुमने अभी क्या खाया? संदीप नायर की आवाज में कोमलता थी और उसमें जिज्ञासा का भाव था। जब प्रिया कपूर ने यह सुना तो उनके गाल तुरंत लाल हो गए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी चिकन मोमोज खाया है। अगर उसे पता होता कि उसे आहाव को इतने लंबे समय तक चूमना पड़ेगा तो वह पहले से ही कुछ च्यूइंग गम खरीद लेती। अब आहाव पूछता है कि इसका क्या मतलब है? क्या आप अपने आप से घृणा करते हैं और नापसंद करते हैं? मैंने चिकन मोमोज खाए। प्रिया कपूर की आवाज़ मच्छर की तरह पतली थी और उन्होंने संदीप नायर के कपड़ों का कोना धीरे से और शर्मिंदगी से खींचा। चिकन मोमोज, चलो कुछ और खरीदते हैं। संदीप नायर की आंखें अचानक चमक उठीं। वह प्रिया कपूर का हाथ थामने के लिए इंतजार नहीं कर सका और बगल में स्थित स्नैक स्ट्रीट की ओर दौड़ पड़ा। अरे रुको, मैंने इसे यहाँ से नहीं खरीदा। वह जगह यहाँ से बहुत दूर है। मेरे पास अभी भी आधा टुकड़ा बचा है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम साफ हिस्सा तोड़कर खा सकते हो। प्रिया कपूर ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था। संदीप नायर ने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और चिकन मोमोज पकड़कर खाने लगे। उसके गाल फूले हुए थे और वह बहुत आनंद ले रहा था। प्रिया कपूर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इतने लंबे समय तक साथ रहने के बाद भी आहाव कभी भी मेरा बचा हुआ खाना नहीं खाता। अब तुम इसे सीधे क्यों काट रहे हो? राघव मेहरा के चिकन मोमोज स्टॉल के आसपास काफी लोग इकट्ठा हुए। तीर्थयात्री भी काफी सचेत होकर कतार में खड़े होने लगे। ये स्थान पार्क के प्रवेश द्वार पर स्थित स्थान जितना विशाल नहीं है और वे सड़क पर लाइन में खड़े नहीं हो सकते। पास में बन बेचने वाली आंटी के लिए ये सचमुच कठिन है। मेरी तिपहिया साइकिल पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। तुम लोग मेरे बन स्टॉल को रोकना बंद करो। मेरे मीट बन बहुत स्वादिष्ट हैं, कुछ खरीदो और खाओ।
चाची की बात खत्म होने के बाद भी उन्हें डर था कि सब लोग उनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कोई खजाना पेश कर रहे हों, उन्होंने गर्म स्टीमर से एक मांस की रोटी निकाली, उससे तोड़ा और सबको दिखाया। ये सुनकर कई लोगों ने अपना सिर घुमाकर देखा। मुझे नहीं पता कि क्या ये थोक में बिकने वाला सबसे सस्ता फ्रोजन बन है। इस मीट बन की त्वचा मोटी है और भरावन छोटा है। मांस का भरावन सख्त है और मृत गांठ जैसा दिखता है। इसका रंग भी फीका और धूसर है। हर कोई अवाक था। मैंने वानपो जैसे लोगों को खरबूजे बेचते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इस तरह खुद को अपमानित करते नहीं देखा। आप खुद ही देख लें, भला ये कैसा बढ़िया मांस होगा। कौन इसे खरीदने की हिम्मत करेगा। चिकन मोमोज में मांस को देखिए, रंग को देखिए, खुशबू को देखिए। क्या आप तुलना कर सकते हैं। तीर्थयात्री एक दूसरे की बात चुपचाप समझते रहे और कुछ नहीं बोले। वे बस एक कोने पर मुड़े और चाची की तिपहिया साइकिल के पीछे कतार में खड़े हो गए। इस प्रकार एक घुमावदार सांप का निर्माण होता है। कई राहगीर आकर्षित हुए और उन्होंने सोचा कि यह मंदिर है जो दलिया परोस रहा है। मैं दौड़कर स्टॉल पर गया और उसे देखा और बोलने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, क्या इस चिकन मोमोज का कोई प्रमोशन है। तुम इतनी देर से लाइन में क्यों खड़े हो। कोई प्रमोशन नहीं। 51। मेरी टिप्पणी यह है कि यह चिकन मोमोज बहुत ही शानदार है। इस कीमत पर मैं दूसरा खरीद सकता हूँ, यही इसका सबसे अच्छा सबूत है। दूसरा पक्ष भी समझदार व्यक्ति है। ये जान लें कि सबसे स्वादिष्ट भोजन को अक्सर सबसे ईमानदार समीक्षाएं मिलती हैं। वाह शब्द से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना स्वादिष्ट है। धन्यवाद भाई, मैं भी लाइन में लग जाऊंगा। 11 बजे राघव मेहरा ने 100 चिकन मोमोज बेचे और यूं ₹1 लौट आए। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चिकन मोमोज, जिसकी कीमत 50 युआन प्रति मोमोज थी, मात्र 3 घंटे में बिक गया। उनमें से अधिकतर वे ग्राहक हैं जो बार बार इसे खरीदते हैं, पहले इसे आजमाते हैं और फिर इसे दोबारा खरीद लेते हैं। राघव मेहरा ने स्नान किया, अपना स्नान वस्त्र पहना और सिर के बल नर्म गद्दे पर गिर पड़ा। चूंकि उन्होंने सुबह सुबह चिकन मोमोज बनाना शुरू किया था, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर की ऊर्जा खत्म हो गई है और वे बहुत थक गए हैं। कुछ छोटे वीडियो देखने के बाद मैं सो गया। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि ड्रीम स्टार पार्क में भूखे ग्राहकों का एक समूह था। दोपहर 2:30 बजे स्टार ड्रीम पार्क। कई नियमित ग्राहक चिंतित होकर सड़क की ओर देखने लगे। क्या हो रहा है। बहुत देर हो चुकी है, बॉस अभी तक क्यों नहीं आए। चिंता मत करो, ये जल्द ही आ जाएगा। अभी ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए बॉस शायद किसी कोने में फंसे होंगे और चिंतित हो रहे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि बॉस ने कल रात बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की और आज देर तक सोए रहे। जैसे जैसे समय चुपचाप बीतता जाता है, पार्क के प्रवेश द्वार पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जैसे चुंबक द्वारा आकर्षित लोहे का बुरादा। कुछ ही देर में वहां 40 या 50 लोग इकट्ठा हो गए। कुछ ही दूरी पर शांता देवी और उनकी बहू नेहा शर्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ीं। कल नेहा शर्मा ने गर्भवती महिलाओं के एक समूह में देखा कि सभी गर्भवती सहेलियां चिकन के पैर खाकर मदहोश हो गईं। इसके अलावा कुछ भी खाना बिल्कुल बेस्वाद है, इसलिए उन्होंने एक समूह बनाने पर चर्चा की ताकि वे साथ मिलकर खरीदारी कर सकें और उत्साहपूर्वक नेहा शर्मा को भी साथ आने के लिए आमंत्रित किया। अपने सामने खड़ी भीड़ को देखकर शांता देवी अचानक घबरा गईं। क्या ये बिक गया है? लेकिन जब उसने भीड़ की चर्चाएं सुनी तो वह दंग रह गई। क्या हो रहा है? बॉस अभी तक क्यों नहीं आए? शायद बॉस को आज कुछ जरूरी काम है और वह नहीं आएंगे। अरे नहीं, आज तो मुझे खास तौर पर कई खरीदार मिल गए हैं जो मुझे कतार में लगने में मदद करेंगे। अगर वो नहीं आए तो मुझे बहुत नुकसान होगा। बॉस का संपर्क विवरण किसके पास है? हर कोई एक साथ बात करने लगा और चिंता महामारी की तरह फैल गई। एक चतुर व्यक्ति को अचानक एक विचार आया और वह दूरबीन लेने के लिए घर भागा। वह छत पर चढ़ गया और आसपास की सड़कों पर वाहनों की सावधानीपूर्वक तलाशी ली ताकि राघव मेहरा का कोई सुराग मिल सके। लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। कई घंटे बीत गए। ये देखकर कि राघव मेहरा सचमुच नहीं आ रहा है, ग्राहकों ने आह भरी और एक के बाद एक चले गए। आज चिकन के पैर नहीं मिलेंगे? शांता देवी ने चारों ओर पूछा। ये देखकर कि बॉस का ठिकाना किसी को नहीं पता, उसके पास अपनी बहू के पास आकर हाथ फैलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेहा शर्मा सबकी बातें सुन चुकी थी, इसलिए उन्होंने आह भरकर अपनी सास को सांत्वना दी।
माँ, बॉस को शायद कुछ काम होगा। चलो पहले वापस चलते हैं और बाद में आते हैं। अगर बात नहीं बनी तो हम कल तक इंतज़ार कर सकते हैं। कई ग्राहक खाली पेट कई घंटों तक इंतजार करते रहे, जिससे आसपास के विक्रेताओं को सीधे तौर पर लाभ मिल गया। पैनकेक, ग्रिल्ड सॉसेज, मक्का और मसाला अंडा बेचने वाले सभी लोग कान से कान तक मुस्कुरा रहे थे। हाँ, क्या ही दौलत है। आसपास की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हमारे दोस्तों का शुक्रिया। सॉसेज स्टॉल मालिक आज दर्द और खुशी दोनों का अनुभव कर रहा है। अच्छी बात यह है कि हमने 100 से अधिक सॉसेज बेचे और सारा स्टॉक बिक गया। इससे पहले उसे इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी और वह स्टॉल के सामने गाना गाना चाहता था। अंततः मैंने तुम्हारा इंतजार किया टिल्ड, सौभाग्य से मैंने हार नहीं मानी टिल्ड, लेकिन उसने आज चिकन के पैर नहीं खाए। ये बहुत दर्दनाक है। अपनी मूल योजना के अनुसार वह हर बार 20 सॉसेज बेचने पर खुद को पुरस्कृत करेगा। अब इसे कुल मिलाकर 5 बार पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ये निर्णय लिया गया है कि जब कल चिकन ट्रॉटर्स का स्टॉल खुलेगा तो वह किसी को ढूंढेगा जो उसके लिए इसे खरीदने में मदद करेगा। कई लोग जाते समय सुरक्षा गार्ड के पास अपने फ़ोन नंबर छोड़ गए। यदि चिकन का ट्रॉटर स्टॉल बाद में आता है तो उन्हें सूचित करने और उन्हें टिप देने के लिए कहें। जब सुरक्षा गार्ड ने यह सुना तो वह तुरंत सहमत हो गया। बेशक लोगों का यह समूह कभी यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि राघव मेहरा कभी भी चिकन के पैर बेचने नहीं आएगा। राघव मेहरा किंडरगार्टन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था, लंबा और सीधा, आकर्षक। पिता, एक कर्कश ध्वनि सुनाई दी और एक छोटा सा व्यक्ति खुशी से बाहर भागा। अनाया मेहरा को अपने हाथों में एक छोटा लाल फूल और एक उत्तम लाख का पंखा पकड़े हुए देखिए। आंखों में मुस्कान लिए राघव मेहरा नीचे झुके और उसे अपनी बाहों में भर लिया। पिताजी, देखो, मेरे प्रशंसक ने पुरस्कार जीत लिया। अनाया मेहरा ने अपने हाथ में पंखा लेकर उत्साह से हाथ हिलाया। उनके छोटे से चेहरे पर गर्व का भाव था। पंखे का आधार रंग अनियमित हरा है, जिस पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जिसकी मोटाई या महीनता अलग अलग होती है। हल्का और फुर्तीला, एक अनोखे आकर्षण के साथ। ओह, कितना स्वादिष्ट! मेरी बेटी में सचमुच कुछ कलात्मक प्रतिभा है। राघव मेहरा मुस्कुराए, अनाया मेहरा को उठाया और उसके छोटे से चेहरे पर चूमा। बेबी, तुम अद्भुत हो। पिताजी जानते हैं कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। पिताजी आपको थोड़ी देर में स्वादिष्ट चिकन मोमोज खिलाएंगे। अनाया मेहरा ने अपना छोटा सा सिर झुका लिया। चिकन मोमोज? आज चिकन के पैर नहीं खाएंगे। पूरे दिन किंडरगार्टन का खाना खाने के बाद अब उसे चिकन के पैरों की लालसा हो रही है। राघव मेहरा ने मुलायम बालों को छुआ। चिंता मत करो, चलो आज रात चिकन मोमोज खाते हैं और कल चिकन ट्रॉटर हॉटपॉट, ठीक है? ऐसा कहा जाता है कि सर्दियों की बीमारियों का इलाज गर्मियों में किया जाना चाहिए। दोपहर को जब वह झपकी ले रहा था तो किसी कारणवश उसे लगातार कई बार छींक आ गई। नमी और पसीने को दूर करने के लिए हॉटपॉट खाना कभी भी गलत नहीं है। ठीक है, चलो आज चिकन मोमोज खाते हैं, उसने धीरे से जवाब दिया। उसका छोटा सा मुंह थोड़ा सा उभरा हुआ था, जिससे स्पष्ट निराशा झलक रही थी। राघव मेहरा भी ये देखकर खुश दिखे। ये छोटी लड़की सप्ताह के दिनों में हमेशा ऊर्जा से भरी रहती है। अब उसकी ये हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे मुर्गे के पैर खाने को नहीं मिले। ये वाकई बहुत मज़ेदार है। एक बार घर, राघव मेहरा ने चारों आटे की गेंदों को गर्म करने के लिए ओवन में रख दिया। उन्होंने कुछ पके हुए मांस के टुकड़े भी उठाए। बाहर जाने से पहले उसने ये सब छोड़ दिया। भोजन करने वालों के बारे में उनकी सटीक भविष्यवाणी के आधार पर यदि वह इसे वहां ले भी गए तो निश्चित रूप से वे इसे वापस नहीं ला पाएंगे। 3 मिनट बाद अनाया मेहरा खाने की मेज पर बैठी, बनावटी मुस्कान के साथ चिकन मोमोज लिया और एक छोटा सा निवाला खाया। अचानक बड़ी ऑब्सीडियन आंखें चमक उठीं। वाह, ये पैनकेक बिल्कुल भी कठोर नहीं है और मैंने पहले निवाले में ही कुछ स्वादिष्ट मांस का स्वाद चखा। अनाया मेहरा ने तुरंत एक और बड़ा निवाला खा लिया। गाल फूले हुए और बहुत प्यारे हो जाते हैं। यह इतना स्वादिष्ट था कि दोनों छोटे पैर हिलने से खुद को रोक नहीं पाए। अनाया मेहरा, क्या चिकन मोमोज स्वादिष्ट हैं? राघव मेहरा ने छोटी बच्ची को आंखों में सितारे लिए देखा और जानबूझकर उसे चिढ़ाया। अनाया मेहरा का मुंह भरा हुआ था और वह बोल नहीं पा रही थी। मैं लगातार केवल अपना सिर हिला सकता था, मेरी आंखें अर्धचंद्राकार हो गई थीं। सुबह 4 बजे अलार्म घड़ी बजी। राघव मेहरा ने अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढने की कोशिश की और स्क्रीन की तेज रोशनी के कारण उनकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं।
4 घंटे 35 सेकंड उसने निर्णायक रूप से बटन दबाया और नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। नहाने के बाद राघव मेहरा शीशे के सामने खड़े हुए और उन्हें बहुत ताजगी महसूस हुई। मेरा अनुमान है कि यह स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोने और जल्दी उठने का प्रभाव है। कल हमने जो बेचा वह प्रामाणिक शानक्सी क्योर्ड मीट सैंडविच था। इतने दिनों तक ब्रेज्ड मीट खाने के बाद राघव मेहरा आज एक नया स्वाद बनाने की योजना बना रहे हैं। जीरा मटन सैंडविच। मटन उसका पसंदीदा भोजन है। कोमल और रसदार मटन जीरे की सुगंध और हरी मिर्च के ताज़ा स्वाद से भरपूर है। बहुत बढ़िया, निर्णय आपका है। जीरा मटन स्टीम्ड बन बनाने के लिए मटन निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ नया मत मांगो। मटन टेंडरलॉइन या मटन फिलेट जैसे कोमल भागों का उपयोग करना सबसे अच्छा है। इस प्रकार का मटन नरम होता है और तलने के बाद इसका स्वाद अच्छा होता है तथा ये ज़्यादा सख्त नहीं होता। सौभाग्य से इस बार सिस्टम द्वारा प्रदान किया गया मटन भी काफ़ी उत्तम था। ये ऑस्ट्रेलियाई करोरी मटन बोटी था। मटन चमकीला लाल और चमकदार होता है। इसमें वसा की मात्रा कम होती है, मांसपेशी फाइबर अच्छे होते हैं तथा सतह सुंदर संगमरमर जैसी होती है। वैसे भी राघव मेहरा ने बाजार में इतना नरम और कोमल प्रीमियम मांस कभी नहीं देखा था। मटन को छोड़कर इसमें प्रयुक्त जीरा XJ किस्म का है जो हरे रंग का, दाने में मोटा तथा तेलीय होता है। इसे पीसकर पाउडर बना लें और हाथों से रगड़ें। इसकी खुशबू लंबे समय तक आपके हाथों पर बनी रहेगी। इसमें प्रबल पश्चिमी स्वाद है। जहां तक हरी मिर्च का सवाल है, स्क्रू मिर्च का उपयोग किया जाता है जिसमें मध्यम तीखापन और एक निश्चित उमामी स्वाद होता है। तलने की प्रक्रिया के दौरान यह एक अच्छा स्वाद और कुरकुरापन भी बनाए रख सकता है और अधिक तलने के कारण नरम नहीं होगा। राघव मेहरा ने मटन को टुकड़ों में काटा और उसे कुकिंग वाइन, हल्के सोया सॉस, स्टार्च और अन्य मसालों के साथ मैरिनेट किया। कटी हुई मिर्च के साथ इसे फ्रिज में रखें। 5 बज चुके थे और वह रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आटा गूंथना शुरू करें। जीरा मटन सैंडविच को वेजी स्टीम्ड बन या पफ पेस्ट्री स्टीम्ड बन के साथ बनाया जा सकता है। दोनों स्टीम्ड बन्स की अपनी अपनी विशेषताएं, अलग अलग पकाने की विधियां और अलग अलग स्वाद हैं। वेजी स्टीम्ड बन का उपयोग करके मटन के मधुर स्वाद और स्टीम्ड बन की गेहूं की सुगंध को उजागर किया जा सकता है। अगर आप पफ पेस्ट्री इस्तेमाल करेंगे तो स्वाद ज़्यादा गाढ़ा और कुरकुरा होगा और जब आप इसे काटेंगे तो आपको इसकी परतें महसूस होंगी। राघव मेहरा ने सीधे वेजी स्टीम्ड बन चुना। इसका मुख्य कारण समय की कमी है। पफ पेस्ट्री स्टीम्ड बन्स बनाने के लिए आपको न केवल क्रस्ट को कुरकुरा बनाना होगा बल्कि सतह पर रेशम के गोले भी बनाने होंगे। पैनकेक की त्वचा के लिए प्रत्येक आटे के टुकड़े को पैनकेक में रोल करने से पहले धागे की सुरक्षा करते हुए घुमाया जाना चाहिए। ये सचमुच परेशानी वाली बात है। इसके बाद आटा गूंथने, उसे टुकड़ों में आकार देने और बेलने की लंबी प्रक्रिया होती है। 100 से अधिक वेजी स्टीम्ड बन बनाने के बाद राघव मेहरा ने उन्हें तला नहीं। इसके बजाय उन्हें एक एक करके फिल्म से अलग किया गया और मटन तथा हरी मिर्च के साथ डाइनिंग कार में रख दिया गया। सुबह के 8 बजे राघव मेहरा अनाया मेहरा को लेकर आए और स्टॉल लगाने के लिए समय पर बुद्ध मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। इस समय मंदिर के प्रवेश द्वार पर ज़्यादा लोग नहीं थे और वहां काफ़ी शांति थी। कई तीर्थयात्रियों ने मंदिर में प्रवेश कर अपनी पूजा यात्रा शुरू कर दी है। बॉस, आप आखिरकार यहां आ ही गए। जल्दी जल्दी, मुझे 4 से भर दो। नहीं, ये ठीक नहीं है, मुझे 8 चिकन मोमोज से भर दो। जैसे ही राघव मेहरा ने कार पार्क की, एक परिचित व्यक्ति तुरंत उनके पास आया। मास्टर मेहरा चिंतित दिख रहे थे, उनकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। कल उन्होंने एक के बाद एक 5 चिकन मोमो, चीनी पोर्क बन खरीदे जिससे उनका नाश्ता और दोपहर का भोजन पूरा हो गया। दोपहर में जब वह दोबारा खरीदारी करने आया तो उसने पाया कि राघव मेहरा ने अपनी दुकान बंद कर दी थी। ये बहुत दुख की बात है। रात के खाने में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आज सुबह 6:30 बजे मास्टर मेहरा भूख से नींद से जाग गए। वह भूख की यातना सहन नहीं कर सका और बिस्तर से कूद पड़ा। उसने अपना पेट भरने के लिए एक सूखी और खुरदरी भाप से पकी रोटी उठाई, फिर फुकुजावा मंदिर की ओर तेजी से चल पड़ा। माफ करना, आज का चिकन मोमोज जीरा मटन फ्लेवर का है। राघव मेहरा ने चेहरे पर मुस्कान लिए चिंतित मास्टर मेहरा की ओर देखा और अपनी चाल तेज कर दी। जीरा मटन स्टीम्ड बन 50 पीस एक छोटे सफ़ेद बोर्ड पर लिखकर डाइनिंग कार के सामने टांग दिया गया। ये सुनकर मास्टर मेहरा रुक गए।
परंपरा के अनुसार 4 चीजें हैं जो ताओवादी नहीं खाते हैं और मटन उनमें से एक है। इसके अलावा हरा बैल ताओवाद का एक पवित्र पशु है, इसलिए ताओवाद का पालन करने वाले लोग आमतौर पर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन फिर दोबारा खाना है या नहीं, ये पूरी तरह से भावना का विषय है, आध्यात्मिक अभ्यास का नहीं। मैं तो भविष्यवक्ता हूँ, मैं भावनाओं की बात क्यों करूँ? ये सोचकर मास्टर मेहरा ने अपनी आस्तीनें हिलाई और बोले, ठीक है मालिक, मुझे इनमें से 8 मटन दे दो। यद्यपि संरक्षित मांस सॉस के साथ लंबे समय से पसंद किया जाने वाला पोर्क बन अब नहीं रहा, लेकिन ये बॉस जो करता है क्या वह बुरा हो सकता है? मुझे डर है कि मटन का स्वाद बेहतर होगा। ये सुनकर राघव मेहरा ने सिर हिलाया और आटा ओवन में डाल दिया। इस समय साइकिलिंग टीम की रिया वर्मा ठंडे वार्ड में अकेली थीं। कल गिरने के बाद से उसका बायां पैर मुर्गे के पैर की तरह सूज गया है। एक साथी सवार मुझे अस्पताल ले गया, एमआरआई कराया गया और फिर मेरा पहला प्लास्टर कास्ट लगाया गया। गिरने से हमेशा पछतावा रहेगा। रिया वर्मा ने अपनी खूबसूरत टांगों को देखा जो कभी इतनी लचीली थीं कि वह एक सांस में 10,000 बार किक मार सकती थीं, और वह लगभग गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि यदि फ्रैक्चर ठीक हो जाता है तो प्लास्टर को लगभग 4 सप्ताह में हटाया जा सकता है। लेकिन प्लास्टर हट जाने के बाद भी आप तुरंत नहीं चल सकते और आपको कुछ समय तक बैसाखी का सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि कहावत है, हड्डियों को तोड़ने में 100 दिन लगते हैं। इससे पहले कि मैं इस खूबसूरत भूमि का अन्वेषण कर पाता, मुझे एक लंबा और उबाऊ स्वास्थ्य लाभ अभियान शुरू करना पड़ा। कौन असहज महसूस नहीं करेगा? रिया वर्मा अपने आंसू नहीं रोक सकीं। क्या मुझे अपने माता पिता को बताकर कुछ सांत्वना लेनी चाहिए? रहने भी दो। अगर उन्हें पता होता कि मैंने एक अच्छी नौकरी छोड़ दी है और कविता और दूर स्थानों की पढ़ाई करने के लिए गुप्त रूप से इस्तीफा दे दिया है। उसके पिता के गुस्से को देखते हुए खूनी तूफान अवश्यंभावी है। यदि कोई टिक नहीं सकता तो उसे बैसाखी का सहारा लेना पड़ सकता है। अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती, वह ये सब चुपचाप और अकेले ही सहन कर सकती है। वार्ड के दरवाजे पर बातचीत की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। रिया वर्मा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने लगी। दरवाजा खुल गया। साइकिलिंग टीम के बुरे दोस्त सीधे अंदर दाखिल हो गए। रिया वर्मा टीम में एकमात्र लड़की है और सभी उसे भाई की तरह मानते हैं। भले ही इस बार वह घायल हो गई हो, वे उसे चिढ़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। लिंग लिंग, क्या तुम रो रही हो? तुम छोटी बच्ची की तरह तो नहीं रो रही हो? ओह, ये तो बस एक हड्डी टूट गई है, इसमें बड़ी बात क्या है? जब मैं नया था तो मैं शरीर पर प्लास्टर लगाकर बास्केटबॉल खेल सकता था। ये सही है। लिंग लिंग, डरपोक जैसी बातें करना बंद करो। यह मत भूलो कि तुम औरतों में औरत हो, औरतों में औरत हो। अरे, मैंने अभी अभी एक विशेष नज़र डाली। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काफ़ी सुंदर हैं। आपका फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा। कई साथी साइकिल चालक मुस्कुराते हुए उसके पास आए और अपने अनोखे तरीके से उसे सांत्वना दी। रिया वर्मा ने जब ये देखा तो वह बहुत क्रोधित हुई। साधारण मित्र आपके प्रति विनम्र रहेंगे और आपकी भलाई का ध्यान रखेंगे, लेकिन बुरे दोस्त तो बुरे दोस्त ही होते हैं। उसका हर वाक्य ऐसा था मानो वह अपनी बारूदी सुरंग में नाच रही हो। एक पल के लिए रिया वर्मा फ्रैक्चर के बारे में भूल गईं और अनजाने में ही किक मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। हिस, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिली और उसका घायल हिस्सा खींच गया, जिससे वह दर्द से कराहने लगी। सवारों के चेहरे अचानक बदल गए और वे आगे बढ़कर जांच करने के लिए तैयार हो गए। रिया वर्मा ने उन्हें गुस्से से घूरा, चले जाओ तुम सब, यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम मेरे अलावा कोई और हो? तुम एक मरीज से मिलने आते हो, तुम्हारे पास सिर्फ मुंह है। ये सुनकर कई सवारों ने तुरंत भौहें चढ़ाईं और गुस्सा होने का नाटक किया। क्या भाइयों, क्या हम यहाँ आकर आपके लिए कुछ नहीं ला सकते? आप मुझे नीची नज़र से देखते हैं। ये सही है। हमारे रिश्ते में मैं छोटी सी भी बात को इकट्ठा करके तुम्हें भेजना चाहता हूँ। मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? चलो KZ, इसे छिपाना बंद करो और जल्दी से जो कुछ हमने तैयार किया है उसे निकालो। मिस हान को हमारी ईमानदारी दिखाओ। मैंने उन्हें अपने बैग में कुछ खोजबीन करते देखा। जल्द ही करण मलिक ने गर्व से कुछ निकाला और उसे अपने हाथ में हिलाया। देखो, तुम सब लड़कियों को फूल पसंद हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इसमें दिलचस्पी है? उम्मीदों से भरी रिया वर्मा ने जब करीब से देखा तो उनका सुंदर चेहरा तुरंत उतर गया। नहीं,
क्या तुम लोग तले हुए केक खाते हो? क्या तुम्हें लगता है कि ब्रोकली भीख मांगने लायक है? कितना शरारती आदमी है। फूल क्यों नहीं, ये हरा है, पर्यावरण के अनुकूल है और खाने योग्य है, इसलिए व्यवहारिक है। करण मलिक ने दुखी होकर कहा। उसने जल्दी से अपने बैग से एक अनोखे आकार का जार निकाला। अगर आपको फूल पसंद नहीं है तो लीजिए, आपके लिए खास तौर पर चिकन सूप तैयार किया गया है। इस चिकन को देखिए, ये बड़ा और गोल है। बातचीत के बाद रिया वर्मा की नज़र तुरंत जार पर गई। पहली नज़र में ही चौंक गए। क्या स्टाइल है, काफ़ी धमाकेदार है। ये जार पूरी तरह से चमकीला पीला है और इसकी रूपरेखा मुर्गी जैसी है। मुर्गी अपना सिर ऊंचा करके खड़ी थी और जीवंत दिख रही थी। मुर्गे का पेट गोल और मोटा है और यह स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारा सूप आ सकता है। अरे, शरीर को ताकत देने के लिए चिकन सूप कैसा रहेगा? मैंने इसमें लाल खजूर और वुल्फबेरी मिला दी हैं। करण मलिक ने खुशी से मुस्कुराते हुए मुर्गा ऐसे सौंप दिया जैसे वह कोई खजाना दे रहा हो। यह परेशानी वाली बात है, रिया वर्मा ने असहाय होकर जवाब दिया। उसने ढक्कन खोला और एक घूंट पीने ही वाली थी। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं दंग रह गया। ये तथाकथित चिकन सूप है। 1 कप गर्म पानी, जिसमें 2 दयनीय लाल खजूर और 1 दर्जन से अधिक वुल्फबेरी भिगोई हुई थी, जार में लहरा रही थी। एक बार फिर करीब से देखें। मुर्गे के मुंह में एक छोटा सा छेद है और मुझे लगता है कि वह वहां से सूप चूस सकता है। अरे, कौन सा बुरा दोस्त ऐसा काम कर सकता है? ये देखकर कि वह अचंभित थी, अन्य सवार थोड़े चिंतित हो गए। लिंगलिंग, तुम इसे क्यों नहीं पीते? क्या तुम्हें चिकन सूप पसंद नहीं है? रिया वर्मा के मुंह का कोना फड़क गया और वह तुरंत अपना आपा खो बैठी। शुक्रिया, ये चिकन सूप बिल्कुल चिकन जैसा दिखता है। ये बहुत पौष्टिक है। मुझे डर है कि अगर मैं इसे पी लूं तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। सुविदित है, अगर कोई औरत अचानक गंभीर हो जाए तो हो सकता है कि वो सचमुच बहुत गुस्से में हो। करण मलिक ने मन ही मन सोचा कि ये ठीक नहीं है और झट से मुस्कुराकर बोला, ओह, क्या हम आपको पहले नहीं देखना चाहते थे? समय बहुत कम था और मेरे पास कुछ भी अच्छा खरीदने का समय नहीं था, इसलिए मैंने रसोई से कुछ चीज़ें उठा लीं। उपहार भले ही छोटा हो, लेकिन भावनाएं महान हैं। हमने आपके साथ कब अन्याय किया है? कई अन्य सवारों ने भी तुरंत अपना सिर हिलाते हुए ऐसा ही किया। जब रिया वर्मा ने ये सुना तो उसने उनकी ओर आंखें घुमाईं। ठीक है, अब भी देर नहीं हुई है कि तुम कुछ अच्छा खरीदने जाओ। बस खाओ, बस मुर्गे के पैर खाओ। मुझे कई दिनों से इनके लिए तरस आ रहा है। क्या कोई मुझे कुछ खरीदने में मदद कर सकता है? और खरीदो और इतना कंजूस मत बनो। जब सबने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपनी छाती जोर से थपथपाए। चिंता मत करो, ये हम पर छोड़ दो। हम तुम्हें सबसे बड़े और मोटे चिकन के पैर लाने का वादा करते हैं। बुद्ध मंदिर में संदीप नायर और प्रिया कपूर बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। जब से मैं कल राघव मेहरा के स्टॉल पर वापस आया हूँ, खाली हाथ वापस आया हूँ। आज वे दोनों सुबह सुबह यहाँ आ गए। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। चीनी लोगों की एक अनोखी कहावत है, चूंकि हम यहाँ हैं तो हम पहले से ही यहाँ हैं। दोनों ने पहले बुद्ध की पूजा करने और फिर चिकन मोमोज खरीदने का निर्णय लिया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध अच्छे भाग्य को बचा सकते हैं और बुरे भाग्य से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद कई जोड़े टूट जाते हैं। लेकिन ये दोनों बहुत खुलेआम चले गए। बुद्ध की पूजा करने, फोटो लेने और चेक इन करने के बाद दोनों लोग मंदिर से बाहर चले गए। हम पत्थर की सड़क पर ज्यादा दूर तक नहीं चले। अचानक मुझे हॉर्न से एक बचकानी आवाज आती सुनाई दी, जो स्पष्ट और प्यारी थी। चिकन मोमोज टिल्डा स्वादिष्ट, आओ और कुछ खरीदो। आवाज सुनकर संदीप नायर ने मुड़कर प्रिया कपूर की ओर देखा। ये छोटी बच्ची की आवाज क्यों है? क्या ये घर है? प्रिया कपूर ने थोड़ा सा मुंह बनाया, उन्हें पूरा यकीन नहीं था। मुझे भी नहीं पता, बॉस ने कल वहां एक स्टॉल लगाया था। चलो पहले वहां जाकर देख लेते हैं। बातचीत करते हुए वे दोनों चिपचिपे ढंग से आगे बढ़े। जल्द ही प्रिया कपूर ने देखा कि कई लोग परिचित चिकन मोमोज स्टॉल के सामने कतार में खड़े हैं। आओ, जल्दी करो, हमला करो। संदीप नायर, माफ कीजिए, क्या यह अभी भी वही गर्लफ्रेंड है जो बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल सकती? एक पंजे ने उसकी बांह को लगभग उखाड़ दिया। इस तरह संदीप नायर को टीम के अंत तक घसीटा गया। आजकल ये सड़क लोगों से भरी रहती है और यहाँ का वातावरण काफी जटिल है।
एक साथ इतने सारे ऑर्डर आने के कारण राघव मेहरा के पास अनाया मेहरा की देखभाल करने का समय नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा। सौभाग्य से इस छोटी लड़की के बारे में चिंता करना भी बहुत आसान है। मैं डाइनिंग कार के विश्राम क्षेत्र में अकेला और चुपचाप बैठा रहा। मैं वहां प्राचीन कविताएं सुन रहा था, चीनी अक्षर सीख रहा था और चित्र पुस्तकें पढ़ रहा था। बहुत अच्छा, बिल्कुल भी महंगा नहीं। राघव मेहरा ने अपनी नज़र हटाई और देखा कि बैगल्स पहले से ही ओवन में पक चुके थे। इसके बाद मटन को भूने। राघव मेहरा ने कढ़ाई में ठंडा तेल डाला और उसमें थोड़ा सा मक्खन डालकर मिलाया। इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डालें और तेज आंच पर भूनें। लाल मटन तुरंत ही आकर्षक भूरे रंग में बदल जाता है। वनस्पति तेल की ताज़ा खुशबू और मक्खन की दूधिया सुगंध मिलकर मटन के मधुर स्वाद के साथ मिल जाती है। सुगंध तुरंत फैल गई। भोजन करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े लोग अपने मोबाइल फोन से खेल रहे थे और अचानक लालच से अभिभूत हो गए। कितना स्वादिष्ट मांस है, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। प्राचीन काल में लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए बेर को देखते थे और अब लोग अपना पेट भरने के लिए उसकी सुगंध सूंघते हैं। भोजन करने वाले लोगों ने अपना काम रोक दिया और गहरी सांसें लेने लगे। मटन में मोटे मांस के रेशे होते हैं और पकने के साथ साथ यह अधिक सख्त हो जाता है। ऐसा नहीं है कि स्टेक में 3 से 7 लेयर होते हैं। तले हुए मटन को आमतौर पर अच्छी तरह पकाया जाता है। मटन को अच्छी तरह से पकाते हुए उसे कोमल और रसदार बनाए रखने के लिए बहुत अधिक पाक कौशल की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से करोरी मटन बोटी अत्यंत कोमल होती है। तेज आंच पर भून लें। राघव मेहरा ने अनुमान लगाया कि मटन लगभग तैयार हो गया है, इसलिए उन्होंने कटा हुआ मटन बाहर निकाला और एक तरफ रख दिया। पैन के तले में थोड़ा सा तेल छोड़ दें और उसमें प्याज, अदरक और लहसुन डालकर भूनें। यद्यपि डाइनिंग कार का रेंज हुड चालू था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने केवल तेल के धुएं की गंध को ही सोख लिया है, जबकि बर्तन की सुगंध अभी भी बनी हुई है। इसके तुरंत बाद बर्तन में एक बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर छिड़क दिया गया। यह बारीक पाउडर, जो गहरे लाल या नारंगी रंग का होता है, उबलते तेल के बर्तन को छूने पर एक तीखी सिजलिंग ध्वनि उत्पन्न करता है। एक क्षण में ही सुगंध फैल जाती है। इसमें किन मिर्च का अनोखा तीखापन है, साथ ही प्याज, अदरक, लहसुन की मसालेदार सुगंध और तेल की हल्की सी झलक भी है। जब पैन को पलटा गया और उसे तला गया तो अंदर से चटचटाहट की आवाज आई। जब यह इस बिंदु पर पहुंच जाए तो स्क्रू मिर्च को बर्तन में डाला जा सकता है। इस प्रणाली द्वारा दी गई स्क्रू मिर्च अपेक्षाकृत मध्यम मसालेदार होती है। मसालेदार स्वाद में एक विशिष्ट सब्जी की सुगंध होती है। कुछ बार भूनने के बाद काली मिर्च के टुकड़ों के किनारे थोड़े मुड़ जाते हैं और वे कुरकुरे और स्वादिष्ट लगते हैं। जब स्क्रू मिर्च को थोड़ा नरम होने तक तला जाता है तो मसालेदार स्वाद धीरे धीरे खत्म हो जाता है। राघव मेहरा ने जल्दी से तले हुए कटे हुए मटन को बर्तन में डाल दिया। कुछ मसाला और जीरा पाउडर डालें। तलने के बाद कटा हुआ मटन एक आकर्षक सॉस रंग से रंगा जाता है और चमकदार और तेलयुक्त हो जाता है। मांस सुगंध से भरपूर है और कढ़ाई स्वाद से भरपूर है। ये काफ़ी भावपूर्ण कहा जा सकता है। भोजन करने वाले लोग राघव मेहरा की हर हरकत पर नज़र गड़ाए हुए थे और उनके पेट में भूख जाग रही थी। अब सेवा का समय है। राघव मेहरा ने कुशलतापूर्वक चम्मच का उपयोग करके जीरे के साथ तले हुए मटन को एक बड़े कटोरे में डाल दिया। जैसे ही चम्मच बर्तन से बाहर निकाला गया, सभी भोजन करने वालों के दिल कांप उठे। ये तो मांस है, अगर ये ज़मीन पर गिर जाए तो बहुत बुरा होगा। जीरे में तले हुए मटन को बाईजी स्टीम्ड बन में भरें, कुछ खास नहीं, बस इसे शांत और कठोर तरीके से प्लग करें। मटन इतना महंगा और स्वादिष्ट होता है कि कोई भी इसकी कम मात्रा की शिकायत नहीं करेगा। भोजन करने वाले लोग अपने हाथों में ताज़ा बना हुआ जीरा पोर्क जियामो पकड़े हुए हैं। ये तो बहुत बड़ा है। जब आप एक निवाला खाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका चेहरा आश्चर्य में डूब जाएगा। बस से उतरने के बाद जो यून सीधे राघव मेहरा के चिकन मोमोज स्टॉल पर गया। कल उसने ब्रेज्ड पोर्क सैंडविच खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए वह अपने बेटे के साथ भी ले गई। अब कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पूर्व संध्या है और छात्र घर पर अध्ययन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसका बेटा हर दिन अपने आप को अध्ययन कक्ष में बंद कर लेता था, उसे भूख नहीं लगती थी। कटे हुए फल को अध्ययन कक्ष में लाया गया, लेकिन उसने काफ़ी समय तक उसका एक निवाला भी नहीं खाया।
लेकिन कल जब मेरे बेटे ने चिकन मोमोज खाना समाप्त किया तो उसने कहा कि यह बहुत स्वादिष्ट था। तो जो यून आज फिर आया। बात बस इतनी है कि मैंने मेट्रो नहीं ली। बस $4 सस्ती है लेकिन सफ़र लंबा है। इस समय जब मैं कार से उतरा तो स्टॉल के सामने लंबी लाइन लगी हुई थी। जैसे जैसे वह करीब पहुंची, जो यून को महसूस हुआ कि खुशबू कल से अलग लग रही थी। एक परिचित आत्मीयता की भावना के साथ मैं स्टॉल के पास गया और उसे देखा। जीरे के साथ तला हुआ मटन। जो यून मुस्कुराया। जीरा स्वाद, अच्छा, मुझे नहीं पता कि एक को वापस लेना मेरे बेटे के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उनके बेटे को बचपन से ही जीरे के स्वाद वाले खाद्य पदार्थों का शौक है। उस समय मेरा बेटा सिर्फ 2 साल का था और उसे बेतरतीब चीज़ें चबाने का शौक था। वह दिन भर अपने पिता को चबाने के लिए परेशान करता रहता था। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कहेंगे कि उनके पिता से बारबेक्यू जैसी गंध आती है। पूरे परिवार को अचानक समझ आ गया कि क्या हो रहा है। अरे लालची लड़के, लालच करना बंद करो, तुम्हारे पापा के शरीर से बदबू आती है। दरअसल जो यून को भी लगा कि यह आदत उससे बहुत जुड़ी हुई है। क्या यह आनुवंशिक था या जन्मपूर्व शिक्षा? जब वह बच्चे के पिता के साथ डेटिंग कर रही थी तो उसे हर दिन बारबेक्यू खाने के लिए किसने मजबूर किया था? 10 मिनट बाद प्रिया कपूर और संदीप नायर को गर्मा गर्म जीरा मटन स्टीम्ड बंस मिले। दरार, जैसे ही आपके दांत नान में धंसते हैं ये कुरकुरा लगता है और तब आप नान की अनोखी कोमलता और कठोरता का अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा गहराई में जाओ, आप जो छूते हैं वह गर्मागर्म मटन है। मटन के प्रत्येक रेशे की सतह पर जली हुई परत उसे एक अनोखी सुगंध देती है और उसके अंदर रस को भी बंद कर देती है। मांस के रेशे बहुत महीन होते हैं और उन्हें बिना जोर से चबाए तोड़ा जा सकता है। आप मटन के मूल स्वाद, समृद्ध मटन स्वाद का स्वाद ले सकते हैं, लेकिन इसमें हल्का दूधिया और मीठा स्वाद भी होता है। जब आपने सोचा कि यह खत्म हो गया, उस पर लगा जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी बड़ी मात्रा में आया। क्यूमिन एक रहस्यमयी और भावुक विदेशी लड़की की तरह है। रेगिस्तानी सूरज की गर्मी और उग्रता के साथ यह आपकी जीभ पर तूफान पैदा कर देता है। सौंफ के तेज स्वाद के बाद आता है कश्मीरी मिर्च पाउडर का मसालेदार स्वाद। इसका तीखापन अन्य मिर्चों की तरह बहुत अधिक नहीं है, बल्कि हल्का और लंबे समय तक रहने वाला तीखापन है। यह अधिक गर्म हुए बिना स्वाद कलिकाओं को उत्तेजित करता है। साथ ही इसमें हल्का सा सुन्नपन भी महसूस होता है, जो स्वाद में एक परत जोड़ देता है। वाह बेबी, ये चिकन मोमोज कितना स्वादिष्ट है। इस पल प्रिया कपूर का दिल बहुत उत्साहित था, उनके हाथ कांप रहे थे और उनका मुंह आंसुओं से भर गया था। संदीप नायर भी उत्साहित थे। एक शौकीन मटन प्रेमी के रूप में प्रामाणिक मटन खाने से अधिक संतोषजनक क्या हो सकता है। ये देखकर हाओ ने उसे अनदेखा कर दिया। यह उस चूहे के समान है जो 800 वर्षों से भूखा था और चावल के बर्तन में मुंह भरकर गिर गया। प्रिया कपूर अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकीं। नहीं बेबी, धीरे धीरे खाओ, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? मुझे लगता है कि आपके होंठ सीधे ग्रासनली से जुड़े नहीं हैं। संदीप नायर ने अपना सिर हिलाया और उनके पास जवाब देने का समय नहीं था। बात यहाँ तक आ पहुँची है। अब उनमें से किसी को भी एक दूसरे की परवाह नहीं थी और वे बस खाना खाने लगे। एक चिकन मोमोज खाया गया। संदीप नायर के पेट में अभी भी भूख मची हुई थी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है, उसकी भूख भी बहुत बड़ी है। इसके अलावा जीरा मटन स्टीम्ड बन का स्वाद बहुत मजबूत है और वह हर निवाला खाने से खुद को नहीं रोक सकता। आम लोगों के लिए 2 चिकन मोमोज काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एक आधार है। जल्द ही संदीप नायर ने अपना दूसरा चिकन मोमोज खत्म किया और संतुष्टि से अपने होठों को चाटा। इस समय प्रिया कपूर ने दूसरा वाला उठाया ही था। उन्होंने कुल 4 खरीदे और वे चले गए। संदीप नायर की नज़र अनजाने में प्रिया कपूर पर चली गई। बेबी, मुझे कुछ खिलाओ। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा ही खा सकते हैं। अगले ही पल प्रिया कपूर की अविश्वास भरी निगाहों के नीचे टकराना। संदीप नायर ने एक बड़ा निवाला लिया और उसका 1/4 हिस्सा खा लिया। प्रिया कपूर ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। चुटकी, तुम इतना काटते हो। ये प्रिंसिपल वान के विशाल मुंह से सॉसेज खाने से भी अधिक डरावना है। पहले जब मैं हाओ को खूब खाते हुए देखती थी तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती थी, बल्कि मुझे भी वैसा ही आनंद आता था जैसा एक दादी को अपने पोते को खाते हुए देखकर आता है।
लेकिन अब प्रिया कपूर को दुख हुआ और वह गुस्सा होना चाहती थीं। निराशा, सच्ची निराशा तमाशा बनाने के बारे में नहीं है, सच्ची निराशा आंसू बहाने के बारे में नहीं है। तुम बड़े मुर्गे के खुर हो, तुम कमीने, तुम बहुत आगे जा रहे हो। ये देखकर कि उसकी प्रेमिका सचमुच गुस्से में है, संदीप नायर ने जल्दी से उसे धीरे से समझाया। बेबी, गुस्सा मत हो, तुमने गलती से अपना मुंह खोल दिया, चलो फिर से लाइन में लग जाते हैं। ये कहते हुए संदीप नायर ने बड़ी चतुराई से प्रिया कपूर को अपनी बाहों में उठा लिया और उन्हें केक खिलाया। ये देखकर कि उसके प्रेमी का रवैया अभी भी ईमानदार था, वे दोनों जल्द ही अपने प्रेम में अवस्था में लौट आए। मंदिर के द्वार पर एक युवा भिक्षु ध्यानपूर्वक जमीन साफ कर रहा था। अचानक एक सुगंध फैली, ये जीरे के मांस की सुगंध थी। वह रुक गया, उसके नथुने थोड़े से फैल गए। उफ, ये तो कल के भुने हुए मांस की सुगंध से भी अधिक लुभावना लगता है। छोटे भिक्षु का चेहरा बदल गया और वह बुद्ध का नाम जपता रहा, अमिताभ अमिताभ। उसी समय उसने जल्दी से वह मुखौटा निकाला जो उसने बहुत पहले तैयार किया था और उसे जल्दी से पहन लिया। अंततः दोपहर हो गई, सूर्य अपने उच्चतम बिंदु पर था और दोपहर के भोजन के लिए घंटी धीरे धीरे बजी। छोटा भिक्षु तुरंत भोजन कक्ष की ओर दौड़ा। उसने अपना कटोरा दोनों हाथों में पकड़ रखा था और आशा भरी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। जब उसकी बारी आई तो भोजन परोसने वाले भिक्षु ने एक चम्मच सब्जियां और टोफू उठाया और उसे कटोरे में डाल दिया। युवा भिक्षु अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और अपने बगल में बैठे युवा भिक्षु को गुस्से से देखने लगा। भाई, मुझे पिछले 2 दिनों से हमेशा ऐसा लगता है कि शाकाहारी भोजन बहुत हल्का है और मेरे मुंह का स्वाद लगभग बेस्वाद हो गया है। छोटे भिक्षु ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और गंभीरता से कहा, भाई, बकवास मत करो। शाकाहारी भोजन मंदिरों में आध्यात्मिक साधना के उद्देश्य से होता है। हम शाकाहारी भोजन साधना के लिए और खाने पीने की इच्छा को त्यागने के लिए करते हैं। उन लोगों को देखो, वे दिन भर खूब मांस और मछली खाते हैं, लेकिन उनके दिल चिंताओं और इच्छाओं से भरे रहते हैं। यद्यपि हम हल्का शाकाहारी भोजन खाते हैं, फिर भी हमारा हृदय शांत रहता है और यही हमारा अभ्यास है। कुछ देर रुकने के बाद छोटे भिक्षु ने चारों ओर देखा और फिर अपनी आवाज धीमी कर ली। लेकिन भाई, क्या तुमने कभी मंदिर के द्वार पर जीरे के मांस की गंध महसूस की है? ये सुनकर युवा भिक्षु ने तुरंत युवा नवसिखिए को घूर कर देखा। अमिताभ, छोटे भाई, आप लालच के दोषी हैं। हम भिक्षुओं को सभी इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, तो हम उन मांसाहारी चीजों के लिए लालची कैसे हो सकते हैं? युवा भिक्षु ने आह भरी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तो बस यही कह रहा हूँ। ओह, मुझे सच में नहीं पता कि मैं कब स्वादिष्ट शाकाहारी खाना खा पाऊंगा। छोटा भिक्षु मुस्कुराया। भाई, जब आपके मन में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं होगा और आप स्वयं को बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित कर देंगे, तो यह शाकाहारी भोजन स्वाभाविक रूप से स्वादिष्ट होगा। जब उसने छोटे भिक्षु को टोफू खाते देखा तो उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यद्यपि यह कनिष्ठ भाई शुद्ध और सौम्य स्वभाव का है, फिर भी उसका बुद्ध से संबंध है। लेकिन आखिरकार वह देर से आने वाला व्यक्ति है। इस संसार में रहते हुए सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं के प्रति लालची होना अपरिहार्य है। मैं खुद से बिल्कुल अलग हूँ, जो इस मंदिर में पला बड़ा हूँ। ये बुद्ध के प्रति भक्ति है। अपने गुरु द्वारा अपने युवा साथी प्रशिक्षु की अच्छी देखभाल करने के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए युवा भिक्षु ने मन ही मन अपना मन बना लिया। ऐसा लगता है कि मुझे कल सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। आखिर किस चीज ने मेरे छोटे भाई को इस हालत में पहुंचा दिया? कारण जानने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई को नियमों को तोड़ने से रोकने के लिए चेतावनी देने का अवसर लिया। आधे घंटे से अधिक प्रतीक्षा करना एक सदी के समान असहनीय लग रहा था। प्रिया कपूर और संदीप नायर चिंतित पहरेदारों की तरह सामने देख रहे थे। अंत में सामने वाला ग्राहक 4 जीरा मटन बन लेकर चला गया। तभी उन्हें विजय की सुबह दिखाई दी। बॉस, चलो हम 4 लोग हो जाएं। 2 लोगों की लालच भरी आंखों को देखकर, जो चाहते थे कि वे बर्तन में गोता लगा सकें, राघव मेहरा केवल असहाय होकर मुस्कुरा सका। माफ करें, केवल 2 ही बचे हैं। ये सुनकर संदीप नायर की आंखें नम हो गईं। हो क्या? पीछे कतार में खड़े भोजनार्थी रो रहे थे, जिससे लोगों का दिल थोड़ा टूट गया। ठीक है मालिक, ये दोनों मेरे लिए पैक कर दीजिए। संदीप नायर मन ही मन खुश हुए और जल्दी से बोले।
मैं मूलतः 4 चिकन मोमोज खरीदना चाहता था और उनमें से एक को छात्रावास के शरारती बच्चों के साथ बांटना चाहता था। मैंने अभी तक केवल 2 ही खरीदे हैं, जो मेरे लिए मुश्किल से पर्याप्त हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पिता का प्यार पाने का सौभाग्य नहीं मिला है। आखिरी 2 ऑर्डर बेचने के बाद राघव मेहरा ने अपना स्टॉल समेटना शुरू कर दिया। अनाया मेहरा, जो पास खड़ी थी, ने अपने मुंह से तेल के दाग पोंछे, छोटे कदमों से चलकर आए और दयनीय ढंग से राघव मेहरा की पतलून की टांग खींची। पिताजी, मुझे एक और पैनकेक चाहिए। राघव मेहरा ने हंसते हुए छोटी बच्ची की नाक खुजाई। नहीं, तुमने अभी एक खाया है और अब कोई नहीं बचा है। अनाया मेहरा ने भौहें चढ़ाईं। उसने अपनी गोल मटोल उंगलियां फैलाईं, अपने पेट की ओर इशारा किया और छेड़खानी से कहा, लेकिन लिटिल बेली ने कहा कि वह एक और खाना चाहता है। ठीक है। राघव मेहरा ने अपने होंठ सिकोड़कर फिर से मना कर दिया। आप जो जीरा मटन स्टीम्ड बंस खुद बनाते हैं, वे बाजार में बिकने वाले बंस से कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। मैं दूसरा कैसे खा सकता हूँ? राघव मेहरा ने अपना मन बना लिया। रात के खाने के समय तक, चाहे अनाया मेहरा कितना भी नखरे दिखाए, उसे खाने की अनुमति नहीं दी जाती। अपनी छेड़खानी की नाकामयाब हरकत को देखकर अनाया मेहरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने हाथ फैला दिए। मैंने कार्टून में क्रेयॉन शिनचान की नकल की और कहा, अरे, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। स्टॉल बंद करने के बाद पिता और बेटी सीधे यूहू जिनरूपी के पास वापस नहीं लौटे। इसके बजाय मैं मॉल में गया और ढेर सारे नए कपड़े खरीद लिए। वह अपनी बेटी को बिगाड़ देगा। इस गति से छोटी लड़की का अलमारी भर जाएगा। बेशक, अनाया मेहरा की सुरक्षा के लिए। राघव मेहरा ने भी उसके लिए एक बेदू सैटेलाइट फ़ोन घड़ी का सावधानीपूर्वक चयन किया। दोपहर के 2:30 बजे स्टार ड्रीम पार्क के प्रवेश द्वार पर पेड़ों की छाया में लोगों का एक समूह उत्सुकता से खड़ा था। अचानक एक ऊंची आवाज़ गूंजी, अरे, ये कैसी गंध है? क्या यह मुर्गे के पैरों की है? सभी ने एक साथ चौराहे की ओर देखा। इसके बजाय एक कचरा गाड़ी धीरे धीरे गुजर रही थी। भाई, क्या तुम्हें भ्रम हो रहा है? यह मुर्गे का पैर नहीं है, ये तो जैविक हथियार है। ओह, मैं इतना उत्साहित हो गया था कि मेरे मुंह में पानी आ गया था और फिर यह चीज़ सामने आ गई। आधा घंटा और बीत गया और कुछ लोग बेहोश होने लगे। आसमान गिर रहा है। बॉस अभी तक नहीं आया। मुर्गी का पैर, मेरी मुर्गी का पैर। क्या तुमने मेरी मुर्गी का पैर देखा है? बिल्कुल नहीं, मैं अब चिकन के पैर नहीं खा पाऊंगा। बूथ में सुरक्षा गार्ड को भी चैन नहीं है। करीब 1 बजे से उनके पुराने फ़ोन पर कॉलों की बौछार शुरू हो गई। मोबाइल फ़ोन रिंगटोन, 1000 कागज़ के क्रेन मोड़ो। मैंने उनमें से दर्जनों को मोड़ दिया है, लेकिन अभी भी शांति का कोई संकेत नहीं है। बूढ़े आदमी ने पार्क के प्रवेश द्वार पर खड़ी भीड़ को निराशा भरी नज़रों से देखा। यह विचार करते हुए कि किसी ने कल मुझे सुझाव दिया था, मैंने मानवीय भावना से प्रेरित होकर एक समूह पाठ संदेश भेजा। मत पूछो, चिकन की दुकान वाला नहीं आया, सचमुच नहीं आया। कुछ ही मिनट बाद साइकिलिंग टीम के कई लोग भी वहां आ गए। जैसे ही मैं रुका, मैंने भीड़ के बीच गर्मागर्म बहस सुनी। एक क्षण के लिए ये लोग एक दूसरे को देखते रहे। अरे नहीं, मैं लिंगलिंग को ये कैसे समझाऊं? या मैं बाजार से 2 खरीद कर वापस ले आऊं?